अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूनिवर्सिटी एडमिशन मैनेजमेंट सिस्टम फाइनल वर्जन। आज इस लेक्चर में हम यूनिवर्सिटी एडमिशन मैनेजमेंट सिस्टम को कंप्लीट करेंगे एरेस के साथ, जिसमें हम बिल्कुल स्टार्ट से जो हमने लर्निंग स्टार्ट की थी C++ की, उसके जितने कंसेप्ट आज तक हमने पढ़े हैं पैरेलल एरेस तक, तमाम को कंसेप्ट्स को मिला के हम एक कंप्लीट UMS बनाएंगे जिसके अंदर कुछ फीचर्स होंगे। और वो फीचर्स जो हैं वो मैं भी आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाता हूँ कि वो फीचर्स कौन से होंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं और अपने UMS को हम रन करते हैं। यहाँ पे ये स्क्रीन आपको जो नज़र आ रही है ये यूनिवर्सिटी एडमिशन मैनेजमेंट सिस्टम की स्क्रीन है। इसमें इसका फ्लो थोड़ा बहुत चेंज है पहले वाले वर्जन से, क्योंकि ये कंप्लीट वर्जन है तो इसके अंदर हम कंप्लीट कंसेप्ट्स को, कंप्लीट फंक्शनैलिटीज़ को कवर अप करेंगे। सबसे पहले जो भी यूज़र होगा, चाहे वो एडमिन है चाहे वो स्टूडेंट है, वो लॉगिन करेगा और इसके जो अकाउंट्स हैं वो एडमिन क्रिएट करेगा। और पहले से हमने अकाउंट जो एडमिन है उसको क्रिएट करके रखा हुआ है, हार्ड कोड किया हुआ है। सो एडमिन के हमारे जो क्रीडेंशियल्स हैं वो है एडमिन और उसका पासवर्ड है 1 2 3। इसके बाद हम एडमिन मेन्यू के अंदर आ जाएंगे और हम यहाँ पे ऐड स्टूडेंट कर सकते हैं, स्टूडेंट्स को व्यू कर सकते हैं, उनका मेरिट जनरेट कर सकते हैं, जनरेट मेरिट लिस्ट कर सकते हैं, नए यूज़र्स को ऐड कर सकते हैं, सीट मैनेजमेंट कर सकते हैं, अनाउंस रिजल्ट कर सकते हैं और लॉग आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक स्टूडेंट ऐड करते हैं, लाइक दिस नेम इज़ अली एंड आई गिव हिम 550, 567, 454 एंड 250 मार्क्स इन ECAT। और उसकी प्रेफरेंसेस सेट करते हैं, लाइक मैं उसकी फ़र्स्ट प्रेफरेंस जो है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सेट करता हूँ और उसकी सेकंड जो प्रेफरेंस है वो हम CS सेलेक्ट करते हैं एंड थर्ड प्रेफरेंस उसकी हम CE सेलेक्ट करते हैं। सो वी कैन हैव अ मल्टीपल प्रेफरेंसेस इन आवर लिस्ट बट वी कैन select 3 preferences at a time. So you can extend this functionality later on when we will discuss the code part of this functionality. Then I will let you know how you can extend a number of disciplines on the console. So इसके बाद हम यहाँ पे preferences set करने के बाद हमने यहाँ पे इसको continue करते हैं तो अगेन हमारे पास मेन्यू आ जाता है और हम अगर इसको व्यू करना चाहते हैं तो हम इसको व्यू कर सकते हैं। और अगर हम ऐड यूज़र करना चाहते हैं, लाइक ठीक है, या हम सीट मैनेजमेंट करना चाहते हैं, लाइक मैं 6 प्रेस करता हूं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 6 प्रेस करता हूं तो सीट्स हम एडिट कर सकते हैं। हम अगर CS की कैपेसिटी एडिट करना चाहते हैं तो मैं 1 चूज़ करता हूं फॉर एग्जांपल, तो हम CS की न्यू कैपेसिटी एंटर कर सकते हैं। लाइक मैं कहता हूँ CS के अंदर 5 सीट्स हैं टोटल। और अगर मैं सीट्स की अब डिटेल्स देखना चाहूँ तो 4 ऑप्शन चूज़ करता हूँ तो मुझे हमारे पास आ रहा है कि हम CS में हमारे पास 5 सीट्स हैं, CE की सीट्स 0 हैं और EE की सीट्स भी 0 हैं। लाइक आई वांट इंक्रीज द कंप्यूटर इंजीनियरिंग सीट्स, तो मैं यहाँ पे 2 प्रेस करता हूँ और इसकी न्यू कैपेसिटी में 15 ऐड कर देता हूँ। और जब मैं अब इसको व्यू करूँगा तो आप यहाँ पे सीट्स देख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जो 5th ऑप्शन है वो बैक का है। हम जैसे बैक पे जाते हैं तो हम यहाँ पे आ जाते हैं और लाइक यहाँ पे अब अगर मैं अनाउंस करता हूँ रिज़ल्ट, या अनाउंस में ये होगा कि 7 में प्रेस करता हूँ तो वो करेंगे कि प्रेस 2 टू अनाउंस द रिज़ल्ट। जब एडमिन रिज़ल्ट अनाउंस कर देगा तो जब स्टूडेंट लॉगिन होगा देन वो अपने रिजल्ट्स देख सकता है। अदरवाइज जब वो स्टूडेंट लॉगिन होगा तो वो जब रिजल्ट्स को चेक करने की कोशिश करेगा तो उसके पास आएगा कि आपका रिज़ल्ट अभी अनाउंस नहीं हुआ। तो यहाँ पे हम 2 प्रेस करते हैं तो रिज़ल्ट अनाउंस, फॉर एग्जांपल हमने एक वेरिएबल होगा जिसका स्टेटस चेंज कर देंगे और स्टूडेंट उस अपने रिकॉर्ड्स को तभी देख सकता है मेरिट के हिसाब से जब वो उस वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो चुकी होगी। और इस तरह अगर हम यूज़र ऐड करते हैं, लाइक मैं 5 प्रेस करता हूँ और 5 में मैं यहाँ पे एक नया यूज़र ऐड करता हूँ अली, और उसको मैं पासवर्ड देता हूँ 1 2 3 और उसका रोल मैं करता हूँ एडमिन। ठीक है, हम ये जो आपको अभी UMS नज़र आ रहा है इसमें रोल हमें खुद ऐड करना पड़ रहा है, एडमिन या स्टूडेंट। सिर्फ 2 तरह के रोल्स हैं। यू कैन हैव अ मल्टीपल रोल्स इन योर द प्रोजेक्ट्स यू आर गोइंग टू डेवलप फॉर योर ओन वर्क। ठीक है, तो आप मल्टीपल बना सकते हैं रोल्स, बट इसकी इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल सेम रहेगी, सिर्फ नंबर ऑफ जो नेम्स होंगे रोल्स के वो चेंज होंगे। मैं यहाँ पे इसको एडमिन नहीं कहता बल्कि इसको हम स्टूडेंट कहते हैं, बिकॉज हम स्टूडेंट का व्यू करना चाहते हैं। STUDENT स्टूडेंट का जो हमारा रोल है इसको मैं एंटर करता हूँ और यहाँ पे आ गया और 8 ऑप्शन चूज़ करता हूँ मैं यहाँ पे और हम अब लॉग आउट हो गए हैं। मैं अली इंटर करता हूँ और 1 2 3 इंटर करता हूँ तो आप देखिए अली की प्रोफाइल आ चुकी है। अली अपनी प्रोफाइल देखना चाहे तो अपनी प्रोफाइल देख सकता है, और अगर वो अपना एडमिशन स्टेटस चेक करना चाहे, लॉग आउट होना चाहे तो जो अभी हम बनाएंगे उसमें हम ट्राई करेंगे कि हम उसके अंदर जो अपनी एडिटिंग है, लाइक इफ़ ही वाना चेंज हिज मैट्रिक्स मार्क्स, ही वाना चेंज हिज FSC ECAT और ही वाना चेंज हिज नेम, देन ही कैन चेंज ऑल द थिंग स्टफ। तो ये फीचर भी हम उसके अंदर इंशाल्लाह देखेंगे। तो ये है ओवरऑल हमारे पास यूनिवर्सिटी एडमिशन मैनेजमेंट सिस्टम की ओवरऑल फंक्शनैलिटी। होप आपको ये काफ़ी क्लियर हो गया होगा कि हम क्या चीज़ डेवलप करने जा रहे हैं। 3 प्रेस करता हूँ तो लॉग आउट हो जाते हैं और अगेन हम यूज़र नेम पे आ जाते हैं। सो एडमिन
1 2 3, تو یہ ہمارے پاس ایڈمن مینیو ہے اور وہ آپ کے پاس جو تھا اسٹوڈنٹ کا جو تھا لاگ ان مینیو تھا. سو ہوپ آپ کو یہ جو فیچرز ہیں، باقی فیچرز بالکل سیم ہیں، ہم آلریڈی بہت دفعہ دے چکے ہیں. پرنٹ ریکارڈز اینڈ میرٹ آرڈر، جنریٹ میرٹ لسٹ، اور سیٹ مینجمنٹ کے کچھ نئے فیچرز تھے، ایڈ یوزرز کے تھے، اور باقی یہ چیزیں جو اسٹوڈنٹ کا ویو تھا وہ نیا تھا جو ہم نے پہلے نہیں دیکھا، بٹ وہ کنسیپٹ جو ہیں وہی ہمارے یوز ہوئے. اس میں کوئی نئی چیز ہم نے ایکسٹینڈ نہیں کی، بس انہی کنسیپٹس کو تھوڑا ڈفرینٹ سیکوینس کے ساتھ ہم نے استعمال کیا، تو یہ فنکشنلٹی ہمیں اچیو ہوئی ہے. سو اب چلتے ہیں ایکچوئل پروجیکٹ کی طرف. ہم اسی چیز کو بنانا سیکھتے ہیں کہ ہم کس طرح اس کو ڈیولپ کر سکتے ہیں. سو آئی ول ریئلی ریکمینڈ یو کہ آپ اس پروجیکٹ کو ایک دفعہ کمپلیٹ ویڈیو کو بیٹھ کے دیکھیں اور پھر آپ اس کو بعد میں خود اٹیمپٹ کریں، بنانے کی کوشش کریں، نہ کس طرح کہ آپ ویڈیو کو دیکھتے جائیں اور بناتے جائیں. سو دس وڈ ناٹ گیو یو سو مچ بینیفٹ، بیکاز جب آپ 2 کام ایٹ اے ٹائم کر رہے ہوں گے تو آپ کا تھوڑا فلو جو ہوگا، جو فوکس ہوگا، وہ سوئچ ہوتا رہے گا. تو آئی تھنک دس وڈ بی لٹل بٹ ہارڈ کہ آپ اس کو جو ہے ایزیلی مینیج کر سکیں اور ایک لیول تک سمجھ سکیں. سو لیٹ می کلوز دس. اب ہم چلتے ہیں اپنے یونیورسٹی ایڈمیشن مینجمنٹ سسٹم کی امپلیمنٹیشن کی طرف. یہ ہمارے پاس UMSfinal.cpp کی فائل ہے اور اس فائل کو میں نے جو ہے کمنٹس کی مدد سے کچھ سیکشنز کے اندر ڈیوائڈ کر دیا ہے، تاکہ میں اپنے کوڈ کو کلین رکھنا چاہتا ہوں، تاکہ میں اس میں چینجز کرنا چاہوں، اس میں اپنے کوڈس کو فائنڈ آؤٹ کرنا چاہوں تو میرے لیے ایزی ہو. تو سب سے پہلا سیکشن میں اس کو کہہ رہا ہوں پروٹوٹائپس، بیکاز یو نو آئی ول ہیو اے لاٹس آف لائنز آف کوڈ ان دس پروجیکٹ. سو دیٹس وائی آئی ایم سپلٹنگ مائی فائل انٹو ڈفرنٹ سیکشنز، تاکہ ہم ان کے اندر جو کوڈ لکھیں وہ ہمارے لیے ایزی ٹو فائنڈ ہو، ایزی ٹو ڈیبگ ہو اینڈ ایزی ٹو مینیج ہو. So this is a really important thing and I am expecting you will do same thing for your projects, so it would help us to check your codes and definitely this is having some grades for your assignment. So let's discuss the next section. This section is for data structures. جتنے بھی ہمارے global data structures ہوں گے، ہم arrays بنائیں گے، ہم variables بنائیں گے، ہم ان تمام کو ان 2 جو ہمارے پاس یہ lines ہیں ان کے درمیان لکھیں گے. نیکسٹ چیز ہمارا مین فنکشن ہے، جس کے اندر ہم اوور آل فنکشنلٹی جو ہمارا فلو ہے یہ اس کے اندر آئے گا. اور پھر ہمارے پاس ہے فنکشن امپلیمنٹیشنس کا پارٹ، جو ہم پروٹوٹائپس یہاں پہ ڈیفائن کریں گے، ہم ان فنکشنس کو یہاں پہ امپلیمنٹ کریں گے. سو دس از دا کمپلیٹ اسٹرکچر آف آور C++ کنسول بیسڈ بزنس ایپلیکیشن. سو ابھی ہم چلتے ہیں ایکچوئل امپلیمنٹیشن کی طرف. تو ہم اپنے پریویس کوڈ کے کچھ سیکشنز کو ڈیفینیٹلی یوز کریں گے اور ہم ان کو کاپی پیسٹ کریں گے، بیکاز اف آئی رائٹ ایوری تھنگ بائی مائی ہینڈ دین اٹ وڈ ٹیک سو مچ ٹائم. اینڈ آپ بھی اپنے کوڈز آپ کے پاس پڑے ہیں تو آپ اپنے کوڈ میں سے وہ سیکشن جو بار بار یوز ہو رہے ہیں وہ آپ کاپی ضرور کریں. سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں، یہاں پہ ہم ایک وائل لوپ لگاتے ہیں جو مین وائل لوپ ہوگا، اور ہم کہتے ہیں کہ یہ انلمیٹیڈ ٹائم چلے گا. ٹھیک ہے، انلمیٹیڈ ٹائم چلے گا اور بالکل چلتا ہی رہے گا. اب اس کے اندر ہمارے 2 طرح کے یوزرز ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کے اندر ہم یہ کہتے ہیں لائک سی آؤٹ انٹر یوزر نیم. یہ وہ اسکرین ہے جو آپ کو نظر آئے گی، سی آؤٹ انٹر پاسورڈ. اور ہم یہاں پہ 2 ویریبلس بناتے ہیں، اسٹرنگ یوزر نیم، اسٹرنگ پاسورڈ، اور سی ان یوزر نیم، سی ان پاسورڈ. اور ہم یوزر نیم کو اٹھا کے اوپر لے چلتے ہیں، کیونکہ یوزر نیم کے میسج کے بعد یوزر نیم آیا اور اس کا ویریبل ہم ٹاپ پہ لے چلتے ہیں. اور ہم یہاں پہ آ کے اپنے جو ہے کوڈ کو تھوڑا ارینج کر لیتے ہیں، جو بلینک اسپیسز ہیں ان کو ہم ریموو کر دیتے ہیں اور یہاں پہ ہم اس کو یہ کر دیتے ہیں. اب یہ ایک کوڈ ہے، ٹھیک ہے، اور ایک ہم اس کوڈ کو بجائے اس کے کہ ہم ڈائریکٹلی مین کے اندر لکھ کے ہم اس کا ایک فنکشن بناتے ہیں. میں نے اس کو کٹ کر لیا اور ہم اس کا ایک فنکشن بناتے ہیں اور اس فنکشن کو کہتے ہیں یہاں پہ اس کو ہم ریٹرن ٹائپ دیتے ہیں اسٹرنگ. یہ ہم ایک اسٹرنگ ریٹرن کرے گا جو دیکھے گا کہ وہ جو یوزر انٹر ہوا ہے وہ کون ہے. ٹھیک ہے، ہو، اس فنکشن کا نام ہم ہو دے دیتے ہیں کہ وہ کون ہے. ٹھیک ہے، اور یہاں پہ ہم اس کوڈ کو پیسٹ کر دیتے ہیں. اب اس کوڈ کو سلیکٹ کرتا ہوں اور شفٹ ٹیب کی مدد سے، شفٹ پریس کر کے ٹیب پریس کرتا ہوں تو یہ تھوڑا سا پیچھے الائن ہو جائے گا. تو اس کے بعد یہاں پہ ہم ایک الگوریدم لکھیں گے جو چیک کرے گا کہ یوزر کون ہے، ایڈمن ہے یا اسٹوڈنٹ ہے، اور پھر ہم اس طرح اس کو ریٹرن کر دیں گے. اب یوزرز کو سٹور کرنے کے لیے ہمارے پاس کیا ہونی چاہیے، ایرے ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، ہم ایک ایرے بنائیں گے ڈیٹا اسٹرکچر سیکشنز کے اندر جو ہمارے یوزرز کی انفارمیشن سٹور کرے گی. اب یوزر کی 3 انفارمیشن، یوزر نیم ہے،
यूज़र पासवर्ड है और यूज़र का रोल है। तो इन 3 इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए हमारा जो कंसेप्ट था पैरेलल एरेज का वो यूज़ करेंगे, बिकॉज हमारे एक यूज़र की इन्फॉर्मेशन तीनों एरेज की एक ही इंडेक्स पे रहेगी। तो हम सबसे पहले यहाँ पे बनाते हैं स्ट्रिंग यूज़र नेम्स, और यहाँ पे हम एक एरे बनाते हैं और इसको हम अभी साइज़ नहीं देते। यहाँ पे हम एक वेरिएबल बना देते हैं कांस्टेंट टाइप का। कॉन्स्ट एक डेटा आप समझ लें कीवर्ड है, जो आप किसी वेरिएबल को कांस्टेंट बनाना चाहते हैं तो आप इस कीवर्ड की मदद से उस वेरिएबल को कांस्टेंट बना सकते हैं। कांस्टेंट ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जिनकी वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते। अब वो मैं रीज़न अभी आपको बताता हूँ मैं इसको क्यों बना रहा हूँ। अगर आप ना भी बनाए, विदाउट गोइंग विद दिस कंसेप्ट यू कैन गो ईजिली, यू कैन डेवलप कंप्लीट प्रोजेक्ट, बट दिस इज काइंड ऑफ प्रोफेशनल टिप कि अगर आपको पता है कि आपका वेरिएबल थ्रू आउट सेम ही रहना है, यू डोंट वांट टू चेंज द वैल्यू ऑफ दैट वेरिएबल, देन यू कैन मेक दैट वेरिएबल कांस्टेंट। सो लाइक टोटल, अब जो भी कांस्टेंट बनाते हैं तो उसकी जो नेम होता है उस वेरिएबल का, ठीक है, उसको आप जो है कैपिटल में लिखते हैं टोटल, एंड दिस इज अ रिकमेंडेशन, नॉट अ हार्ड एंड फास्ट रूल टू डिफाइन द वेरिएबल। टोटल यूजर्स, ठीक है, स्ट्रिंग पासवर्ड एंड टोटल यूजर एंड स्ट्रिंग रोल्स टोटल यूज़र। अब देखो ना, मुझे यहाँ पे इस टोटल यूज़र की जो वैल्यू है, यहाँ पे हम करते हैं इसको इंट बनाते हैं और हम कहते हैं कि ये कांस्टेंट इंट टाइप का होगा और इसकी वैल्यू होगी 10। इट मीन्स कि जो टोटल यूज़र की वैल्यू 10 है तो हमें हर जगह 10 नहीं लिखना पड़ा। अगर फ्यूचर में हम टोटल यूज़र को 20 करते हैं तो यहाँ पे हमें एक जगह सिर्फ चेंज करनी पड़ेगी, इस हिसाब से हमारे यूज़र भी इंक्रीज हो जाएंगे। सो दिस इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग कि हम इस तरह जो है अपना काम कर सकते हैं। तो अब ये जो हमारी 3 एरेज हैं ये वाली, और इसके साथ हम एक वेरिएबल बनाएंगे जिसकी मदद से हम काउंट करेंगे कि हमारे कितने यूज़र्स ऐड हो चुके हैं, और इसको हम बनाएंगे काउंट यूज़र्स, ठीक है, और इसको इनिशियली हम 0 सेट कर देते हैं। अब इस वेरिएबल की वैल्यू से डिसाइड होगा कि हमने किस इन एरे की किस इंडेक्स के ऊपर वैल्यू भेजनी है। तो सबसे पहले अब हम एक यहाँ पे लॉजिक लिखते हैं कि एक जो हम यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करेंगे, ठीक है, वो क्या करेगा, वो उस लूप के अंदर सर्च करेंगे हम यूज़र नेम और पासवर्ड को, ठीक है। हम यहाँ पे जो हमारे पास टोटल यूज़र्स हैं ये, तो हम लूप को चलाएंगे कहाँ से, i इज इक्वल टू 0 से लेकर i इज लेसर देन टोटल यूजर्स i++, ठीक है। अब देखो ना, आपको एक ही वेरिएबल में वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी। अगर आप 20 करेंगे तो फिर ये इनका साइज 20 होगा तो ये लूप भी 20 दफ़ा चलेगा। तो इस तरह इसका ये फ़ायदा हुआ कि हमने ग्लोबल तौर पे एक कांस्टेंट वेरिएबल डिफाइन कर दिया। अगर आप ये कांस्ट ना भी लिखें तो इट्स टोटली फाइन, यू कैन गो विदाउट दिस वन, बट दिस इज अ काइंड ऑफ रिकमेंडेशन बाय द प्रोग्रामिंग कम्युनिटी कि इफ यू आर हैविंग समथिंग दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज इन योर प्रोजेक्ट देन यू कैन मेक इट अ कांस्टेंट, इट वुड बी क्वाइट मीनिंगफुल इन द कोड। और कांस्टेंट्स के जो नेम्स होते हैं वो कन्वेंशन ये होती है कि आप उनके तमाम लेटर्स को कैपिटल लिखते हैं, ठीक है। इससे पता चलता है कि दिस इज समथिंग कांस्टेंट। थ्रू आउट द कोड कोई भी आपका कोड देखेगा, प्रोफेशनल देखेगा, उसको पता चलेगा कि ये जो चीज़ है ये कांस्टेंट है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हमने एक लूप लगाया और हम इसको लूप के अंदर हम क्या करते हैं, हम अपनी एरेज में सर्च करेंगे। इफ़ जो यूज़र्स नेम्स की जो एरे है, ठीक है, उसकी आई इंडेक्स की आप मूव करो, वो अगर हो जाए उस यूज़र नेम की जो आपने एंटर किया है एंड, और यहाँ पे हम ना इसके एंड पे ए लिख देते हैं और इनके भी एंड पे ए लिख देते हैं ताकि हमें पता चले कि ये एरेज हैं और रोल्स की एरे, क्योंकि हमारे वेरिएबल नेम्स कन्फ्लिक्ट नहीं आएंगे। तो हम कहते हैं कि यूज़र नेम की जो एरे है उसमें सर्च करो, अगर यूज़र नेम की इक्वल हो जाए जो आपने यहाँ पे एंटर किया, और पासवर्ड वाली एरे के अंदर भी सर्च करो, ठीक है, आई मतलब मूव करते जाओ लूप में, और जब तक वो इक्वल हो जाए पासवर्ड के उसके जो हमने यहाँ पे एंटर किया है। तो इसके बाद हमने क्या करना है, पासवर्ड का जो वेरिएबल है हम इसको यहाँ पे मैप कर देते हैं। अब हम नेक्स्ट क्या करते हैं, यहाँ पे इसको हमने यूज़र नेम को भी मैप कर दिया, पासवर्ड को भी मैप कर दिया, और हम कहते हैं कि जिस इंडेक्स के ऊपर ये दोनों चीज़ें मैप करेंगी हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे रिटर्न करेंगे उस जो रोल्स वाली हमारी एरे है उसके ऊपर जो रोल पड़ा होगा, ठीक है। यानी कि जब यूज़र नेम और पासवर्ड मैच कर जाएंगे तो उसी इंडेक्स के ऊपर जो रोल पड़ा होगा उस यूज़र का वो हम रिटर्न करेंगे, वरना हम क्या रिटर्न करेंगे, सॉरी नॉट एल्स, यानी कि अगर हमारा लूप ख़त्म हो जाता है और कुछ भी नहीं रिटर्न होता तो हम क्या रिटर्न करेंगे, रॉन्ग कर दें, आप कोई भी चीज़ रिटर्न कर दें। यानी कि अब ये लूप चलेगा
यूज़र नेम और पासवर्ड वाली एरे के अंदर सर्च करेगा, जो यूज़र नेम हमने एंटर किया है अगर वो उससे मिल जाता है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, उसका जो रोल होगा वो रिटर्न कर देगा और लूप खत्म हो जाएगा। जब रिटर्न स्टेटमेंट चलती है तो लूप खत्म हो जाता है। और अगर ये लूप कंप्लीट हो जाता है और मतलब ये पार्ट नहीं चलता रन वाला पार्ट, तो इट मीन्स कि उसके बाद ये रॉन्ग रिटर्न करेगा, मतलब जो यूज़र नेम और पासवर्ड उसने एंटर किया वो रॉन्ग है। अब ये हमने हु वाला लिख दिया। अच्छा, अब अगर आप देखें थोड़ा सा, अगर आप सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल अप्लाई करें तो वी आर डूइंग 2 डिफरेंट टास्क इन दिस फंक्शन। लाइक वी आर टेकिंग द इनपुट फ्रॉम द यूज़र एंड वी आर जस्ट comparing those username and password into our arrays। तो ये काम आप अलहदा से फंक्शन बना के भी कर सकते हैं। सो दिस विल बी द यूज़र सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल, कि हम 2 काम डिफरेंट काम जो हैं वो डिफरेंट फंक्शंस के अंदर करें। बट आई वांट मेक दिस कोड लिटिल बिट सिंपल बिकॉज इस तरह हमारे फंक्शंस बहुत हो जाएंगे। सो दैट्स व्हाई आई एम गोइंग विद जस्ट सिंपल सोल्यूशन बिकॉज इट विल टेक लिटिल बिट मोर टाइम टू मैनेज द स्टफ। बट आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ऐसे प्रॉब्लम्स को सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल ज़रूर अप्लाई करें, ये आपको काफ़ी फ़ायदा देगा कम्प्लेक्स कोड के अंदर। अब हमने यहाँ पे एक बना लिया, अब हम एक फंक्शन लिखते हैं, वो क्या करेगा, अगर हम उसको यूज़र नेम पासवर्ड और रोल पास करेंगे तो वो ये जो 3 एरेज हैं इनके अंदर डेटा एंट्री कराएगा। ठीक है, हम यहाँ पे फंक्शन लिखते हैं void add यूज़र, और ये कितने आर्गूमेंट एक्सेप्ट करेगा, लाइक इट वुड एक्सेप्ट 3 आर्गूमेंट्स, स्ट्रिंग यूज़र नेम, स्ट्रिंग पासवर्ड, स्ट्रिंग रोल। ठीक है, और ये क्या करेगा, हमारी ये जो 3 एरेज हैं यूज़र नेम के अंदर, यूज़र नेम एरे जो है उसके जो यूज़र हमारे पास काउंट है उसकी उस इंडेक्स के ऊपर क्या भेजेगा, यूज़र नेम को, और पासवर्ड वाली जो एरे है हमारे पास उसकी जो काउंट यूज़र वाला जो इंडेक्स है उस पर उसका भेजेगा पासवर्ड, और जो हमारी रोल वाली एरे है उसकी जो काउंट यूज़र वाला जो वेरिएबल हम यूज़ कर रहे हैं उसकी उस इंडेक्स पे क्या भेजेगा, रोल। दिस वुड बी द रोल। ठीक है, अच्छा अब ये वेरिएबल क्या है, ये वो वेरिएबल है जिसको हमने यहाँ पे 0 किया है। ठीक है, और हम यहाँ पे इसका लॉजिक लिख रहे हैं कि उस 0 इंडेक्स के ऊपर ये यूज़र नेम और पासवर्ड भेज दो और काउंट यूज़र को आप प्लस कर दो या उसकी आप इंक्रीमेंट कर दो +1। ठीक है, तो ये क्या होगा, इट मीन्स कि हमने इन तीनों एरेज के ऊपर डेटा भेजा और इसको हमने यहाँ पे क्या कर दिया, इंक्रीमेंट कर दिया, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर हम ऐड यूज़र करें तो वो नेक्स्ट इंडेक्स के ऊपर वो जाए। और अगर आप इसके ऊपर चेक लगाना चाहें कि इफ़, ठीक है, इफ़, और यहाँ पे हम ये कोड इसी के अंदर ही लिख देते हैं, ये अब इसको हम वैलिडेट कर रहे हैं, इफ़ काउंट यूज़र जो है वो इक्वल हो जाए किसके, हमारे पास टोटल यूज़र्स के, तो हम जो है यानी कि लेसर देन हो टोटल यूज़र के, तो आप एंट्री कराएं, वरना आप कहें एल्स नो मोर स्पेस टू ऐड न्यू यूज़र्स। तो ये हमने यहाँ पे कोड लिख दिया। जस्ट मैं अपने कोड को कंपाइल कर लेता हूँ ताकि हमारे कोड में अगर कोई एरर हो तो वो अभी पता चल जाए। तो अभी हमारे कोड में कोई भी एरर नहीं है, तो इट्स वेरी गुड। अब मैं इसकी प्रोटोटाइप को कॉपी करता हूँ। अभी हमने 2 फंक्शंस लिखे हैं। ठीक है, एक फंक्शन हमारे पास है जो यूज़र्स को जो है ऐड करवाता है अपनी एरेज के अंदर, और एक फंक्शन है उसमें अगर हम जो है उसको हम कॉल करते हैं और उसको हम यूज़र नेम और पासवर्ड भेजते हैं, यानी कि हम उसको कॉल करते हैं तो वो यूज़र नेम और पासवर्ड लेता है और उनकी बेस के ऊपर एरेज के अंदर सर्च करता है कि कौन सा यूज़र है और हमें रिटर्न करता है रॉन्ग या राइट में। और इसकी भी हम प्रोटोटाइप जो है वो ऊपर टॉप सेक्शन के अंदर कॉपी कर देते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हम हु वाले सेक्शन को कॉपी करेंगे। ठीक है, और इसको कॉल करेंगे। अब ये फंक्शन हमें क्या रिटर्न करेगा, एडमिन या स्टूडेंट या रॉन्ग। तो अगर हम कहते हैं कि इफ़ W जो है हमें रिटर्न हुआ है वो है एडमिन के इक्वल, तो आप क्या करो, ये काम करो। एल्स इफ जो W के अंदर रिटर्न आपने किया है वो है स्टूडेंट के इक्वल, तो आप क्या काम करो, स्टूडेंट का कोड रन करो। एल्स आप करो cout रॉन्ग यूज़र नेम और पासवर्ड। अब यहाँ पे जब हम एंट्री करेंगे, जब हम रोल ऐड करेंगे, ठीक है, रोल ऐड करेंगे तो यहाँ पे हम उसको वैलिडेट भी कर सकते हैं। लाइक अगर वो यूज़र जो रोल है वो या तो जाएगा एडमिन या जाएगा 1,
ठीक है, यानी कि एडमिन जाएगा या जाएगा स्टूडेंट। तो हम यहाँ पे कंडीशन भी लगा सकते हैं कि अगर वो स्टूडेंट या एडमिन नहीं है तो फिर उसको यूज़र को बताए कि आप गलत रोल एंटर कर रहे हैं, एडमिन को बताए। या आप इस तरह इसको एक मेन्यू भी डिस्प्ले कर सकते हैं कि 1 आप चूज़ करें एडमिन रोल बनाने के लिए, 2 चूज़ करें आप स्टूडेंट रोल बनाने के लिए। उसका ये होगा कि फिर आप खुद 1 या 2 की बेस के ऊपर उस एरे के अंदर जो हमारी रोल्स वाली एरे है उसके अंदर डेटा भेजेंगे, ठीक है, उसके अंदर आप एडमिन या पासवर्ड भेजेंगे। बट अभी मैं यही सपोज करता हूँ कि एडमिन को पता है कि उसने एडमिन अगर यूज़र बनाना है तो उसने ADMIN कैपिटल लिखना है, और अगर उसने आप स्टूडेंट जो है वो बनाना है यूज़र तो उसने STUDENT कैपिटल लिखना है। इसके अलावा जो है वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेट्स वी गो विद दिस एग्जाम्पशन, बट वी कैन वैलिडेट दिस कंडीशन। हम इसको चेक कर सकते हैं कि अगर वो एडमिन या स्टूडेंट की स्पेलिंग में कोई मसला है या कोई और प्रॉब्लम है तो देन वी कैन लाइक वैलिडेट इट एंड डिस्प्ले द रेलेवेंट मैसेज टू द यूज़र। तो यहाँ पे हमने अभी ये काम किया, हमने कहा कि हु वाला फंक्शन कॉल करेगा, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास लॉगिन आएगा और यहाँ पे अब हम यहाँ पे और स्टूडेंट यहाँ पे हम सी आउट करते हैं वेलकम एडमिन, और यहाँ पे हम करते हैं सी आउट वेलकम स्टूडेंट, ठीक है, और एंडल कर देते हैं एंडल। अच्छा, अब अभी तक ना हमारे पास इस एरेज के अंदर ना डेटा नहीं है। अगर मैं इसको चलाऊँ तो कोई लॉगिन नहीं होगा क्योंकि ये एरेज तो अभी खाली है। तो मैं इस मेन के अंदर ना अभी ऐड फंक्शन वाला फंक्शन कॉल करता हूँ, ऐड यूज़र वाला, और इसको मैं डमी डेटा दे देता हूँ। मैं कहता हूँ कि एडमिन दिस इज़ हार्ड कोडिंग, ठीक है। मैंने फंक्शन कॉल किया, उसको मैंने 1 2 3 भेज दिया और यहाँ पे एडमिन भेज दिया, ठीक है। और एक और ऐड यूज़र करता हूँ मैं उसमें, और इसको मैं कहता हूँ स्टूडेंट लाइक अली, और इसका भी पासवर्ड 1 2 3 कर देते हैं, और इसको मैं कहता हूँ इसका रोल क्या होगा, स्टूडेंट। तो ये दो मैंने यूज़र अभी ना मेन के टॉप पे ऐड कर दी। ये इसलिए कर दिए कि मैं नहीं चाहता कि बार बार ये कोड चले और मुझसे मतलब है कि ये वाला कोड में से मैं लाइक उस यूज़र को ऐड करवाऊँ, तो वो हम बाद में काम करेंगे। हमने ये फंक्शन बनाया था, ये क्या करता था, अब एडमिन वाली वैल्यू जाएगी किस में, इस यूज़र नेम में। ये जो 1 2 3 है वो जाएगा किस में, इस पासवर्ड में, और जो रोल है वो जाएगा किस में, इस रोल वेरिएबल में। और हम क्या करेंगे यहाँ पे उन वेरिएबल्स के अंदर वो ऐड करा देंगे। अब हम इस कोड को चलाते हैं, कंपाइल किया एंड रन किया, तो हम यूज़र नेम देते हैं एडमिन और पासवर्ड देते हैं 1 2 3। तो आप देखिए वेलकम एडमिन आ रहा है, ठीक है। दोबारा यूज़र नेम मांग रहा है, हम देते हैं अली और पासवर्ड देते हैं 1 2 3, तो वो क्या आ रहा है, वेलकम स्टूडेंट। और अगर हम इनमें से कोई और गलत देते हैं, ठीक है, तो आप देखें यूज़र नेम रॉन्ग, यूज़र नेम और पासवर्ड इज़ रॉन्ग। कंट्रोल C करके अपनी एप्लीकेशन टर्मिनेट कर देते हैं और CLS करके अपनी स्क्रीन को क्लियर कर देते हैं। अब हमने ना ये जो हार्ड कोड किया है, बाद में हम इसी को सॉफ्ट कोड कर देंगे, हम यूज़र से ही ऐड करवाएंगे एडमिन, और क्योंकि हमें ये चाहिए तो इसलिए मैंने मेन के बिल्कुल टॉप में इन एरेज के अंदर डेटा भिजवा दिया और फंक्शन के जरिए भिजवाया। हम आपको यहाँ भी हार्ड कोड कर सकते थे, डायरेक्टली आप इस तरह ब्रैकेट लगा के इन वैल्यूज़ इनको दे देते। फिर उसका नुकसान ये होता कि आपको उसके जितने भी यूज़र्स होते हैं लाइक आपको 10 टाइम वैल्यूज़ देनी पड़ती, एडमिन की और स्टूडेंट की तो पहले 2 इंडेक्सेस पे दे देते, बाकी इंडेक्सेस को आपको खाली छोड़ना पड़ता। और अगर आप फ्यूचर में ये इसको 10 को 20 करते तो फिर आपको मजीद 20 ब्लैंक स्पेसेस ऐड करनी पड़ती इन एरेज में। सो दैट्स वाई हमने अपना फंक्शन जो बनाया था उसी को यूज़ किया है और उसमें हमने हार्ड कोड कर दी वैल्यूज़, ठीक है। अब ये जो फंक्शन कॉल होंगे तो हमारा डेटा जो है हमारी एरेज के अंदर यहाँ पे चला जाएगा। अब ये पहली दफ़ा कॉल हो रहा है तो यहाँ पे जो डेटा एडमिन का जाएगा वो 1 इंडेक्स पे 0 इंडेक्स पे जाएगा और स्टूडेंट का डेटा हमारे पास 1 इंडेक्स पे जाएगा। इस तरह अगर आप स्टूडेंट को पहले कॉल कर दें और एडमिन को बाद में कॉल करें तो इंडेक्सेस इनकी चेंज हो जाएंगी। अच्छा, अभी हमने ये काम कर लिया। अब हम क्या करते हैं, अब हम इनकी मेन्यूज़ डिस्प्ले करते हैं। तो मेन्यूज़ के लिए मैं मेन्यूज़ को लिखना नहीं चाह रहा, मैं इन मेन्यूज़ को यहाँ से करता हूँ कॉपी। मेन्यूज़ का तो कोड आपको अच्छे से पता होगा, हमारे पास ये एडमिन का मेन्यू है, ठीक है। इसको मैं कॉपी करता हूँ और अपने यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन सेक्शन के अंदर इसको मैं पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट का मेन्यू है, ठीक है। और इन दोनों के हेडर्स को भी कॉपी करता हूँ मैं, और यहाँ पे ये एडमिन का जो हेडर है उसको भी मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ। इसके अलावा एक फंक्शन हमने वर्जन जो हमारा UMS वर्जन था उसके वर्जन 3 था और शायद 2 था, उसके अंदर हमने क्लियर स्क्रीन वाला फंक्शन लिखा था। इसको भी मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट, बार बार कोड लिखने से बेहतर है मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन की जो एक्सप्लेनेशन है वो लास्ट वीडियोस के अंदर मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये कैसे काम करता है।
तो यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने ये कुछ प्रोटोटाइप्स ऐड कर दिए। अब मैं कहता हूँ कि अगर वो एडमिन हो तो क्या हो, हम जो एडमिन वाला फंक्शन है वो कॉल करें, लेकिन वो कॉल हमने ऐसे नहीं करना। डायरेक्ट कॉल करने से क्या होगा, वो तो एक दफ़ा डिस्प्ले होगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं और इसको हम एडमिन ऑप्शन कह देते हैं और इसको इनिशियली हम जो है ब्लैंक कर देते हैं, ठीक है। और हम कहते हैं कि वाइल ट्रू, वाइल जो है वो चलता रहेगा। अब हम यहाँ पे एडमिन वाला जो ऑप्शन वेरिएबल है उसके अंदर कॉल करेंगे किसको, उसके ऊपर कॉल करेंगे किसको, एडमिन मेन्यू वाले फंक्शन को। अब ये लूप जो है ट्रू है, इट मीन्स कि ये चलता रहेगा। अब हम ये फंक्शन जब कॉल करेंगे तो वो एडमिन का जो मेन्यू है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाला मेन्यू ये डिस्प्ले होगा, ठीक है। इससे पहले मेन हेडर भी है हमारे पास, इसके अंदर है, तो मेन हेडर भी हम इसी कोड से ही कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि ये वाला मेन हेडर का कोड है, ठीक है। ये कोड है, इसी कोड को हम कॉपी कर लेते हैं। अब ये कोड बड़े सिंपल है, इसमें सिंपल सी आउट स्टेटमेंट्स हैं और इसके एज ए प्रोटोटाइप दे देते हैं। अच्छा, अब मेन मेन्यू जब डिस्प्ले होगा तो हमें क्या रिटर्न करेगा, एक करैक्टर रिटर्न करेगा। अगर आप इस मेन मेन्यू की इंप्लीमेंटेशन देखें तो ये हमें क्या रिटर्न कर रहा है, एक करैक्टर रिटर्न कर रहा है, ये एडमिन मेन्यू जो हमारा है, ठीक है। अब हम वो करैक्टर कहाँ पे आएगा, इस ऑप्शन एडमिन ऑप्शन के अंदर आएगा और हम चेक करेंगे कि इफ़ एडमिन ऑप्शन जो है वो इक्वल है किसके, 1 की। तो आप क्या करो, यहाँ पे हमारा कोड आएगा एड स्टूडेंट का। एल्स इफ अगर एडमिन ऑप्शन है 2 की तो आपका कौन सा कोड आएगा, व्यू स्टूडेंट्स का, ठीक है। एल्स इफ एडमिन ऑप्शन जो है वो इक्वल है 3 की, तो 3 पे हम क्या करें, यहाँ पे हम ज़रा देख लेते हैं, बल्कि हम इनको कॉपी करते हैं यहाँ पे और यहाँ पे इसको टॉप पे ले आते हैं और इधर हम थोड़ी देर के लिए इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है, ताकि हम इसको देख सकें कि कौन से ऑप्शन हैं। 3 पे कौन सा ऑप्शन है, प्रिंट द रिकॉर्ड इन मेरिट ऑर्डर। ये इसलिए मैं कमेंट्स लिख रहा हूँ ताकि मैं जब इनका कोड कंप्लीट करूँ तो मुझे बार बार मेन्यू के अंदर ना जाना पड़े कि कौन सा ऑप्शन किस पे था। अगर एडमिन ऑप्शन इक्वल है किसके, हमारे पास 4 के, तो हम क्या करें, 4 के ऊपर हमारा क्या काम कर रहे हैं, 4 पे हम करें जनरेट मेरिट लिस्ट। एल्स इफ एडमिन जो ऑप्शन है हमारे पास है वो अगर है 5 की, तो 5 के ऊपर हम क्या करें, ऐड यूज़र, ठीक है, हम यूज़र ऐड करें। और एल्स इफ अगर एडमिन जो ऑप्शन है हमारे पास वो है 6 की इक्वल, तो हम क्या करें, यहाँ पे हमारे पास 6 के ऊपर हमारे पास है सीट मैनेजमेंट, ठीक है, सीट मैनेजमेंट हम करेंगे। और एल्स इफ हमारे पास एडमिन ऑप्शन हो अगर 7 की इक्वल, ठीक है, ये करेक्टर मैचिंग है, सो दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग इन सिंगल कोट्स। 7 पे हमारे पास क्या है, अनाउंस रिजल्ट, यानी ये वो है, अगर हम इसको अनाउंस रिजल्ट करेंगे तो तभी स्टूडेंट जो अब लॉगिन होगा तो उसी को रिजल्ट तभी शो होगा अगर अनाउंस हुआ होगा तो। एल्स इफ एडमिन ऑप्शन अगर हमारे पास है 8 की, तो हम क्या करेंगे, लॉग आउट कर देंगे, लॉग आउट, ठीक है। और एल्स हम क्या करेंगे, सी आउट कर देंगे, रॉन्ग इनपुट, ठीक है, और हम कहेंगे ट्राई अगेन। और यहाँ पे और जैसे ही हमारे ये लूप ये एक दफ़ा आइट्रेशन कंप्लीट करेगा, अब इस कोड को मिटा देते हैं, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। जब एक दफ़ा कंप्लीट करेगा, इन इफ्स में से कोई भी कंडीशन चलेगी तो हमारे पास एक फंक्शन था हमारे पास क्लियर स्क्रीन वाला, वो कॉल करेंगे, ठीक है। और जब इस वाइल के अंदर हमारा लॉगिन सिस्टम इंटर होगा तो उस वक्त भी हम CLS लाजमी करेंगे, ठीक है। CLS क्या करेगा, हमारी स्क्रीन को क्लियर कर देगा, यानी कि अगर फॉर एग्जाम्पल लास्ट टाइम जो यूज़र है वो स्टूडेंट के मेन्यू से आ रहा है और वो अब एडमिन वाले मेन्यू में एंटर हुए तो पुरानी स्क्रीन क्लियर हो जाए और उसके बाद हमारा यहाँ पे गेम स्टार्ट हो, ठीक है। और सॉरी, यहाँ पे नहीं करेंगे, आप इसको करेंगे यहाँ पे करेंगे, ठीक है। उसकी रीज़न ये है कि हम जो है हर दफ़ा जो है इसको नहीं करें, क्योंकि ये फंक्शन जो है यहाँ पे हमने कॉल किया हुआ है, तो जब भी मेन फंक्शन हमारा कंप्लीट होगा, यहाँ से अगर आप देखें ना तो यहाँ पे एंड हो रहा है वाइल लूप, जो इसको मैं कह देता हूँ एंड ऑफ वाइल लूप फॉर एडमिन, ठीक है, एडमिन मेन्यू। तो यहाँ पे हमारा लूप एंड हो रहा है ये, तो हर दफ़ा जब लूप अगली दफ़ा चलने से पहले हम स्क्रीन को क्लियर करेंगे, ठीक है।
क्लियर करने से पहले हम, अगर आप इस कोड की इम्प्लीमेंटेशन देखें तो हम यूजर से पहले पूछते हैं कि डू यू वांट टू, या हम कहते हैं कि इफ़ यू वांट कंटिन्यू प्रेस समथिंग, तो जैसे वो प्रेस करते हैं तो क्लियर हो जाती है और नेक्स्ट दोबारा हमारे पास यहाँ पे कोड आ जाता है और हमारा मेन्यू डिस्प्ले हो जाता है। तो ये तो हो गया हमारा स्टूडेंट का मेन्यू, एडमिन का मेन्यू। अब हमने स्टूडेंट के मेन्यू की बात करते हैं कि अगर वो स्टूडेंट है तो सेम उसी तरह हम एक करेक्टर वेरिएबल बनाएंगे, स्टूडेंट ऑप्शन, और उसको इनिशियली हम कोई ब्लैंक स्पेस दे देंगे और हम कहेंगे वाइल ट्रू। ठीक है, आप डिफरेंट तरीकों से यहाँ पे कंडीशन लगा सकते हैं। मैंने आपको पहले एक और तरीके से बताया था कि हम कहते हैं कि स्टूडेंट जो है ऑप्शन जो है नॉट इक्वल टू है फॉर एग्जाम्पल 7 के ऊपर हमने फॉर एग्जाम्पल रखा हुआ है लॉग आउट। तो हम इस तरह भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे अब स्टूडेंट के मेन्यूज़ को मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, जस्ट मैं अपने कोड को कंप्लीट करने के लिए, ताकि मैं इसको देख सकूँ कि यहाँ पे कौन से ऑप्शन के अंदर कौन सा वो फीचर आएगा। और इसको भी मैं अपनी पुरानी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ ट्रू ही कर देता हूँ। मतलब हम कहते हैं कि लूप इन्फिनिट है, क्योंकि हमें पता है कि जब भी हमें लूप को ख़त्म करना होगा हम ब्रेक स्टेटमेंट को लगाएंगे तो लूप की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो कंप्लीट हो जाएगी। अब हम स्टूडेंट ऑप्शन कहते हैं, स्टूडेंट ऑप्शन इज इक्वल टू हम कहते हैं स्टूडेंट मेन्यू। ठीक है, ये कॉल करते हैं इस पर। तो स्टूडेंट मेन्यू जो होगा, जो हमारे पास ऑप्शन होंगे स्टूडेंट मेन्यू के अंदर वो डिस्प्ले होंगे। ठीक है, और जो भी ऑप्शन एंटर करेगा यूज़र 1 2 3 4 में से, वो हम इस फंक्शन में से रिटर्न कर रहे हैं, और जब वो फंक्शन में से रिटर्न होगा तो वो कहाँ पे आएगा, इस वेरिएबल में आएगा। और हम इस वेरिएबल को हम कंपेयर करेंगे। इफ़ स्टूडेंट ऑप्शन जो है वो है किसके इक्वल, 1 के इक्वल, तो हम क्या करेंगे, स्टूडेंट की व्यू कर देंगे। एल्स इफ अगर हमारे पास स्टूडेंट ऑप्शन है 2 के इक्वल, तो आप क्या करो, चेक एडमिशन स्टेटस, यानी कि उसका जो एडमिशन होगा हुआ है या नहीं हुआ, तो वो करेंगे चेक। एल्स इफ स्टूडेंट ऑप्शन अगर हमारे पास है 3 के, तो हम क्या करेंगे, चेंज पासवर्ड, लाइक स्टूडेंट कैन चेंज हिज पासवर्ड। एल्स इफ अगर हमारे पास ऑप्शन जो है वो है 4 की इक्वल, तो हम कहेंगे कि अब वो लॉग आउट कर सकता है। और एल्स सी आउट हम कर देते हैं यू चोज रॉन्ग ऑप्शन। तो इस तरह हमने अपने जो बेसिक पार्ट्स हैं हमारे कंप्लीट हो गए। अब हम इस कोड को यहाँ से रिमूव करते हैं, और अगर आप देखें तो स्टूडेंट का सेक्शन भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरह अब हमने क्या करना है, अब हमने अपना बेसिक फ्लो कंप्लीट कर लिया, हम अपने डेटा स्ट्रक्चर्स कंप्लीट करते हैं। हमें स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी है। स्टूडेंट की कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी है, स्टूडेंट के नेम स्टोर करनी है, मैट्रिक के नंबर, ई कैट के नंबर, एफएससी के नंबर, प्रेफरेंस 1, प्रेफरेंस 2, प्रेफरेंस 3। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, एरेस चाहिए। सबसे पहले हम एक कौन टाइप का एक बनाते हैं, इन टोटल स्टूडेंट्स, और हम इसको कहते हैं इनिशियली ये 20 है। और यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं काउंट स्टूडेंट को, इसको हम 0 कह देते हैं। और हम एरेज बनाते हैं स्ट्रिंग स्टूडेंट नेम, और इसको हम कहते हैं टोटल स्टूडेंट। इसका साइज कितना होगा टोटल स्टूडेंट का, फ्लोट। हम कहते हैं एफएससी, यहाँ मैट्रिक से शुरू करते हैं, मैट्रिक टोटल स्टूडेंट्स, फ्लोट एफएससी टोटल स्टूडेंट्स फ्लोट ई कैट टोटल स्टूडेंट्स, स्ट्रिंग pref 1 total students, string pref 2 total students, string pref 3 total students। यहाँ पे उनके प्रेफरेंसेस स्टोर करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे प्रेफरेंसेस हैं, तो प्रेफरेंसेस के लिए हमें एक और एरे डेटा स्ट्रक्चर चाहिए जिसके अंदर हम डिपार्टमेंट स्टोर करेंगे। ठीक है, स्ट्रिंग डिपार्टमेंट, और लाइक इसको भी मैं हार्ड कोड कर देता हूँ। अभी हमारे पास जो डिपार्टमेंट्स हैं वो फॉर एग्जांपल हैं CS, CE और इलेक्ट्रिकल, ये यहाँ पे हो गया। अब इसको हम हार्ड कोड नहीं करते। अब अगर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आपके इंक्रीज होते हैं 20, 30, 40, 50, 100 होते हैं, तो जस्ट आपको एक वेरिएबल की वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी, और इन तमाम वेरिएबल्स जो एरेज डेटा स्ट्रक्चर्स आपने बनाए हैं वो उस लेवल तक चले जाएंगे। अच्छा,
ये कोड हमने कंप्लीट कर लिया और यहाँ पे हमने जो बेसिक फ्लो था एडमिन के फीचर्स का और जो हमारे स्टूडेंट के फीचर्स का वो भी कंप्लीट कर लिया। अब हमने एक एक पार्ट को कंप्लीट करने की कोशिश करनी है। अब सबसे पहले हम कहते हैं कि अगर रिजल्ट अनाउंस का अगर हम पार्ट अभी देखते हैं तो सबसे पहले सिंपल फीचर को देखते हैं। यहाँ पे हम एक वेरिएबल बनाते हैं और डेटा स्ट्रक्चर सेक्शन के अंदर हम उसको कहते हैं कि बूल रिजल्ट अनाउंस इज इक्वल टू फॉल्स। इनिशियली रिजल्ट अनाउंस नहीं हुआ, ठीक है, और हम कहते हैं कि जब वो सेक्शन यहाँ पे रिजल्ट अनाउंस पे आए ना तो यहाँ से इससे पूछे सी आउट प्रेस टू अनाउंस द रिजल्ट, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करते हैं इफ रिजल्ट इक्वल टू है 2 के तो आप क्या कर दो, इस वेरिएबल को क्या कर दो, ट्रू कर दो, ठीक है। इस वेरिएबल को क्या कर दो आप, ट्रू। इनिशियली वो फॉल्स था, ठीक है। आप इसको अलग से फंक्शन में भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। आप फंक्शन के अलावा भी लिखना चाहें तो आप उसको लिख सकते हैं। और इसको मैं यहाँ से कट करता हूँ और यहाँ पे ले आता हूँ, ठीक है, ताकि हमारी एक लाइन बच जाए। अब ये रिजल्ट अनाउंस का सेक्शन है और जो हमारा स्टूडेंट का जो सेक्शन था ये वाला, और अब जहाँ पे हम उसका चेक एडमिशन स्टेटस कर रहे हैं, ठीक है। अब इधर हम चेक करेंगे कि इफ़ रिजल्ट अनाउंस जो है वो अगर इक्वल है ट्रू के तो आप उसको डिस्प्ले करें, एल्स आप उसको क्या डिस्प्ले करें, यूर रिजल्ट इज नॉट अनाउंस्ड येट। ठीक है, तो अब यहाँ पे अब हम कोड लिखेंगे उसका डिस्प्ले करने वाला, उसका जो मेरिट होगा। अच्छा, अब ये बेसिक पार्ट से अब हम यहाँ पे ऐड स्टूडेंट का कोड लिखते हैं, ठीक है। ऐड स्टूडेंट के लिए हम एक फंक्शन भी बना सकते हैं, हम यहीं से यूज़र से वैल्यू लेके अपने फंक्शंस को पास कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक बनाते हैं ऐड स्टूडेंट का एक फंक्शन बनाते हैं और इसकी हम यहाँ पे प्रोटोटाइप देते हैं। प्रोटोटाइप अपने सेक्शंस के अंदर जाके वाइड ऐड स्टूडेंट, और ये क्या करेगा, स्टूडेंट्स को ऐड कराएगा। तो इसकी अगर आप इम्प्लीमेंटेशन में यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, उसकी रीज़न ये है कि ये कोड थोड़ा सा लेंथी है और ये वही कोड है जो हम बार बार करते आए हैं। तो ये अब ये ऐड स्टूडेंट का जो फंक्शन है ये क्या कर रहा है, हमने इसके अंदर हमने 4 वेरिएबल्स डिफाइन किए और 3 प्रेफरेंसेस डिफाइन की। हमने यूज़र से नेम पूछा स्टूडेंट का, स्टूडेंट के मैट्रिक के नंबर, स्टूडेंट के एफएससी के नंबर, उसकी जो ईकैट के नंबर, और फिर हमने एक सब हेडर एक हमने प्रिंट कराया। सब हेडर क्या है वो मैं आपको यहाँ पे इसका जो कोड है वो भी हम कॉपी कर लेते हैं। सब हेडर ये कहता है कि आपके पास ना प्रेफरेंसेस शो कराएगा कि आप 1 चूज़ करें, 2 चूज़ करें, 3 चूज़ करें, आपकी कौन सी प्रेफरेंस है, ठीक है। ये देखिए ना आपसे ये डिस्प्ले कराएगा कि 1 फॉर CS, 2 फॉर CE। उसके बाद सब हेडर के बाद हम क्या करेंगे, उसकी पहली प्रेफरेंस मांगेंगे, यानी कि वो 1, 2, 3, 4 में से कोई एंटर करेगा, ठीक है। फिर वो 2 एंटर करेगा, फिर 3 एंटर करेगा। और हमने एक फंक्शन यहाँ पे लिखा है ऐड स्टूडेंट इनटू एरे। अब एक तरीकाकार ये है कि हम डायरेक्टली ये वैल्यूज़ हमारे पास आ चुकी हैं, हम डायरेक्टली इन वैल्यूज़ को एरेज के अंदर ऐड करवा दें। लाइक हम इस तरह लिखते, हमारी नेम्स वाली एरे थी स्टूडेंट नेम्स, और यहाँ पे हम लिखते स्टूडेंट काउंट स्टूडेंट वाला जो हमारा वेरिएबल था, जो हमारा रिस्पॉन्सिबल है काउंट करने के लिए कि कितने स्टूडेंट्स हमारे एंटर हो चुके हैं। अगर हम डायरेक्टली यूज़र से नेम लेके एरे में भेजेंगे तो ये 2 काम है जो हम कर रहे हैं। हम एक एरे के अंदर डेटा इंसर्ट करवा रहे हैं और एक हम यूज़र से ले रहे हैं, तो इस तरह हमने नहीं करना। ये दिस इज़ अगेंस्ट द सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल, ठीक है। द बेस्ट वे ये है कि हम वेरिएबल्स में वैल्यू ले लें और वो वैल्यूज़ हम एक फंक्शन को भेजें, और वो फंक्शन अभी हमने लिखना है, हम वो वैल्यूज़ फंक्शन को भेजें और वो फंक्शन ही रिस्पॉन्सिबल होगा उन वैल्यूज़ को एरेज के अंदर ऐड करवाने का। यस, यू कैन राइट योर कोड इन दिस, आप डायरेक्टली एरेज के अंदर यहाँ पे डेटा इंसर्ट करवा सकते हैं, बट दिस इज़ नॉट अ राइट वे टू राइट कोड, ठीक है। ये एक प्रेफर्ड वे नहीं है, बट स्टिल यू कैन कंप्लीट योर प्रोजेक्ट इन दिस वे। तो हमने ऐड स्टूडेंट्स इनटू एरे का हम फंक्शन यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं वाइड, और इसकी हम यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे इस तरह करते हैं, और यहाँ पे हम इनके वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं। स्ट्रिंग नेम होगा, फ्लोट ईकैट, फ्लोट लाइक फ्लोट एफएससी, मैट्रिक, थोड़ा तरतीब से चलते हैं, फ्लोट
FSC float ecat string P1 string P2 string P3. اور مجھے شک ہے یہاں پہ ہمارے پاس جو یہ ویریبل ہیں یہ فلوٹ میں ان کو کر لیتے ہیں, یہاں پہ ان کی بجائے فلوٹ میں کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے. اور ہم یہاں پہ آپ کیا کریں گے, جو ہماری ایریز تھی اسٹوڈنٹ نیمز والی ایک ایرے ہے, ٹھیک ہے, اس کے ہم کیا کرتے ہیں اسٹوڈنٹ کاؤنٹ والا جو ویریبل ہے, ٹھیک ہے, جو کاؤنٹ کرا رہا ہے کہ کتنے اسٹوڈنٹ جو ہیں ہمارے ایڈ ہو چکے ہیں, کاؤنٹ اسٹوڈنٹ والا جو ویریبل ہے اس کی اس انڈیکس پہ ہم نیم بھیج دیتے ہیں. اور اس پارٹ کو میں کاپی کر لیتا ہوں بیکاز آئی نیڈ ٹو کاپی اینڈ پیسٹ اٹ اگین اینڈ اگین. اب ہماری ایک میٹرکس والی ایرے ہے, ٹھیک ہے, لائک ہم اب ایریز جو ہے نا ان کے اینڈ پہ ہم اے لگاتے ہیں. اے لگانے سے یہ فائدہ ہوگا کہ ہمیں نا پتہ ہوگا کہ یہ ایریز ہیں, FSC اے اور ای کیٹ کے آگے اے اور پریفرنس کے آگے اے اور پریفرنس کے آگے اے اور پریفرنس کے آگے اے, اور اس نیم والی ایرے میں بھی ہم اے لگا دیتے ہیں. تو آئی تھنک دس وڈ ہیلپ اس کہ ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنے میں ہیلپ ہوگا کہ یہ ایرے کی بات کریں, کیونکہ لوکل ویریبلس کے نیمز اور اس میں جب کنفلکٹ آتے ہیں, اب یہ بھی نیم ہے, اب یہ میٹرک ہے, ہمارے اوپر ایرے کا نام بھی میٹرک ہے. اب میٹرک کے نام میں میٹرک ہی دے سکتا ہوں, اس کے علاوہ تو نہیں دے سکتا, ٹھیک ہے. تو اس لیے نیم کنونشنس کا بھی ہم نے خیال رکھنا ہے, تو اس لیے ہم ان کی ریپرزنٹیشن کے لیے ان کے نا اینڈ پہ اے لگا دیتے ہیں, ٹھیک ہے. اے میں وہ ایک ایرے ہے. اور میٹرک آپ دیکھیں مجھے یہاں سے کتنا ایزیلی وہ مل گیا کہ یہ میٹرک کی ایرے ہے. اور FSC کی ایرے اور FSC وہ کوڈ میں نے کاپی کیا ہوا تھا اس کو میں یوز کر رہا ہوں, ای کیٹ اور اے, اور ای کیٹ کی جو ڈیٹا جائے گا وہ ای کیٹ میں جائے گا. اور پریفرنس 1 کی جو ایرے ہے اس کا جو ڈیٹا جائے گا کس میں, لائک وہ P1 والا ڈیٹا اس میں جائے گا. پریفرنس 2 کی جو ایرے ہے اس کے اندر جائے گا P2 والا ڈیٹا. پریفرنس 3 کی جو ایرے ہے اس میں جائے گا ہمارے پاس P3 والا ڈیٹا. اب یہ کام کرنے کے بعد ہم کیا کریں گے, یہاں پہ ہم اپنا جو کاؤنٹر ویریبل ہے کاؤنٹ اسٹوڈنٹ والا اس میں کیا کریں گے پلس پلس کر دیں گے, تاکہ نیکسٹ ٹائم اگر ہم اس فنکشن کو جو ڈیٹا بھیجیں تو وہ نیکسٹ ٹائم اس ویریبل کی ویلیو ہم پلس پلس کر چکے ہوں گے تو وہ نیکسٹ انڈیکس پہ جائے گی. اب ہم کیا کرتے ہیں, یہاں پہ ہم نے نا اپنا ایک کوڈ لکھا تھا جو سرچ کرتا تھا یوزر نیمز اور پاسورڈس کے اندر. تو یہاں پہ ہمارے پاس جو یہ کوڈ تھا, آئی تھنک دس از ٹوٹلی فائن, ہم اس میں کوئی ایشو نہیں. ہم اس کو ایک دفعہ کمپائل کر کے چیک کر لیتے ہیں کہ ہمارے کوڈ میں کوئی ایرر نہیں ہے. ایرر ہے, ہم نے جو فنکشنز یہاں پہ ڈیفائن کیے ہیں ان کی پروٹوٹائپس نہیں دی. ایک فنکشن ایڈ اسٹوڈنٹ کا ہے اور ایک ایڈ ایریز کا ہے. تو یہاں پہ اس کو کاپی کرتے ہیں, ٹاپ پہ جا کے اس کو پیسٹ کر دیتے ہیں, اور اس کے بعد ہم نیکسٹ جو فنکشن تھا ہمارا اینڈ پہ چلتے ہیں. اور یہ سب ہیڈر والا فنکشن اور ایک فنکشن ہے ایڈ اسٹوڈنٹ والا, آئی تھنک وہ بھی ہم نے ایڈ نہیں کیا. ایڈ اسٹوڈنٹ والا فنکشن ایڈ کیا ہوا ہے اور اس کو پیسٹ کرتے ہیں اور ہم اپنے کوڈ کو دوبارہ کمپائل کرتے ہیں. تو اسٹل وی آر ہیونگ سم ایررز ان آور کوڈ وائل کلیئر اسکرین واز ناٹ ڈکلیئرڈ گیٹ سی ایچ. ہاں, جو گیٹ سی ایچ والا جو ہمارا فنکشن ہے وہ بیسیکلی بلانگ کرتے ڈفرینٹ لائبریریز تھے. تو اس کے لیے ہمیں یہاں پہ کرنا پڑے گا ایک تو stdlib اور ہیش انکلوڈ, یہ دو لائبریریز ہم نے انکلوڈ کرنی ہے conio.h. اب جو اسٹینڈرڈ لائبریری ہے یہ ہمیں ہیلپ آؤٹ کر رہی ہے یہ کوڈ یوز کرنے میں, یہ والی, ٹھیک ہے. اور جو ہماری conio.h ہے جو ہمارے گیٹ کلیئر اسکرین والا, جو کلیئر اسکرین والا فنکشن ہے اس کے اندر ہم نے ایک فنکشن یوز کیا گیٹ سی ایچ, گیٹ کریکٹر والا, وہ اس کو امپلیمنٹ کرنے میں ہمیں ہیلپ آؤٹ کر رہا ہے. تو ہم اب اس کو رن کرتے ہیں. اونلی ون ایرر وی آر ہیونگ stdlib.h. تو ہمارا سیمی کولن کا ایک ایرر رہ گیا اور وہ ہے لائن نمبر ہماری 31 اور 22 پہ ہے. لائن نمبر 22 پہ ہے اور یہاں پہ ہم یہ غلطی کر چکے ہیں. یہاں پہ اس کو میں ریموو کرتا ہوں اور اس کو کمپائل کرتا ہوں. تو ناؤ وی آر ایرر فری. تو اب ہم نے کافی کوڈ کمپلیٹ کر لیا ہے. تو اب آپ ایک چھوٹی سی بریک لیں اور چائے وغیرہ پئیں, اس کے بعد ہم فردر کوڈ کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب یہاں پہ ہم نے جو بیسک فنکشنالٹی ہے وہ کمپلیٹ کر لی ہے. اب ہم اپنے جو ہم نے اف کنڈیشنز لگائی ہوئی ہیں ان کے پارٹس کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ویو آل کا جو کام ہے آلریڈی آپ کر چکے ہیں, انہیں پرنٹ میرٹ آرڈر بھی کر چکے ہیں, جنریٹ میرٹ لسٹ بھی کر چکے ہیں, یہ سارے کام آپ کر چکے ہیں. آپ نے نیا کام جو ہے وہ ہم نے سیٹ مینجمنٹ کا کرنا ہے.
اس کے بعد ہم نے یہاں پہ چینج پاسورڈ کا کام کرنا ہے اور اس کے بعد ہم لاگ آؤٹ کا کام کرنا ہے. تو سیٹ مینجمنٹ میں جانے کے لیے یہاں پہ ہم ایک فنکشن کال کرتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں سیٹ مینجمنٹ. ٹھیک ہے, اور وائڈ ناٹ اے وائڈ سیٹ مینجمنٹ, اور اس کو ہم یہاں پہ سیو کر دیتے ہیں اور اس کے ہم یہاں پہ ٹاپ پہ جا کے پروٹوٹائپ دیتے ہیں. ہم اس کا کوڈ اس مین کے اندر بھی لکھ سکتے ہیں, بٹ وی ڈونٹ وانٹ میک اٹ مور کمپلیکس, وی وانٹ میک اٹ سمپل, سو دیٹس وائی آئی ایم رائٹنگ کوڈ اس طرح کے ہم اس کو سمپل سے سمپل لے کے چل سکیں. سیٹ مینجمنٹ کا ایک فنکشن ہوگا جو کال ہوگا, تو جتنا بھی ہمارا سیٹ مینجمنٹ ریلیٹڈ کام ہوگا وہ یہ کرے گا. تو یہاں پہ ہم اس کو کال کر لیتے ہیں سیٹ مینجمنٹ والے فنکشن کو. یہاں پہ ہم نے سیٹ مینجمنٹ کا جو فنکشن ہے اس کو یہاں پہ امپلیمنٹیشن کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ سیٹ مینجمنٹ جو ایک ہے اس کا بھی اپنا ایک مینیو ہے, تو وہ مینیو ہم یہاں سے کاپی کر لیتے ہیں اور باقی چیزیں ہم خود لکھنے کی کوشش کرتے ہیں, اور میں ایک ایک لائن کو ایکسپلین کرتا ہوں. اب یہ مینیو ہے, اس کو میں کاپی کرتے ہیں, اور جب ہم اس کو کال کریں گے تو ہمیں یہ کیا ریٹرن کرے گا, ایک انٹیجر ویلیو ریٹرن کرے گا. یہاں پہ ہم اس مینیو کو کال کرتے ہیں اور مین ہیڈر اس کے اندر بھی کال ہو رہا ہے, اور ہم اس کی پروٹوٹائپ جو ہے وہ ٹاپ پہ جا کے دے دیتے ہیں ایک دفعہ, تاکہ ہمیں اس کو کال کرنے میں ایشو نہ ہو. اور ہم کہہ رہے ہیں کہ جب سیٹ مینجمنٹ کا جو فنکشن ہے وہ کال کریں گے تو ہمیں کیا ریٹرن کرے گا, ایک آپشن ریٹرن کرے گا 1 2 3 4 میں سے, اور ہم یہاں پہ کہتے ہیں کہ وائل, اور ہم اسے کہتے ہیں ٹرو, کیونکہ دیکھو یہ مینیو ہے, جب بھی ہم نے مینیو کے اوپر بار بار موو کرنا ہوتا ہے تو ہمیں لوپ لگانا پڑتا ہے, تو اس وجہ سے میں اس کے اندر لوپ لگا رہا ہوں. اور ہم یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ وائل لوپ چلتا رہے, کب تک چلتا رہے, جب ہم ایک دفعہ یہاں پہ ہم ایک بناتے ہیں انٹ سیٹ آپشن ریکول اب انیشیلی اس کو کوئی ویلیو دے دیتے ہیں, واٹ ایور جو بھی ویلیو آپ اس میں دینا چاہیں. آپ اس کو کریکٹر بھی کر سکتے تھے, آپ اس کو اسٹرنگ بھی کر سکتے ہیں, آپ اس کو انٹیجر بھی کر سکتے ہیں. تو ڈائریکٹلی میں انٹیجر کے ساتھ اس کو یوز کر رہا ہوں, تو میں کہتا ہوں کہ سیٹ آپشن جو ہے سیٹ آپشن از اکول ٹو سیٹ مینجمنٹ مینیو جو ہمارے پاس ہے وہ. ٹھیک ہے, ہم اس کو کال کریں گے تو یہ مینیو ڈسپلے ہوگا, اور یوزر جو آپشن انٹر کرے گا وہ ہم ریٹرن کریں گے, اور ریٹرن ہونے کے بعد وہ آ جائے گا اس آپشن کے اندر. یہاں پہ ہم کمپیئر کریں گے کہ اگر اس نے سیٹ آپشن ہے ہمارے پاس 1 یا سیٹ آپشن ہے ہمارے پاس 2 یا سیٹ آپشن ہمارے پاس ہے 3, تو آپ کیا کرو, جو بھی کام ہے وہ بھی ہم دیکھتے ہیں. ایلس اف اگر سیٹ آپشن ہمارے پاس ہے کس کا 4, تو آپ کیا کرو, سیٹس کو ویو کرا دو, اور ایلس اف اگر سیٹ آپشن ہمارے پاس ہے کس کے 5 کے اوپر, تو آپ کیا کر دو, اس کو بریک کر دو. جب بریک کریں گے تو یہ لوپ ختم ہو جائے گا, اور جو پیرنٹ لوپ تھا جو ہمارا اس کے اندر ہمارا کنٹرول چلا جائے گا. اور ایلس یو انٹرڈ رانگ آپشن, یہاں پہ ہم نے کام کر لیا. اب یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ اگر وہ آپشن 1 2 3 میں سے کوئی ایک آپشن ہے تو ہم کیا کریں گے, ٹھیک ہے, ہم یوزر سے نئی سیٹس مانگیں گے. ٹھیک ہے, انٹر یور سیٹس. اچھا, اب ہم نے نا یہ جو ڈپارٹمنٹ اسٹور کیے ہوئے ہیں اس کے ساتھ ہم نے ان کی سیٹس بھی اسٹور کرنی ہے. ہم نے ڈپارٹمنٹ اسٹور کر دیے, تو ہم نے ایک ویریبل چاہیے انٹ سیٹس, اور اس کو پی کر دیتے, اے کر دیتے, ایرے ہے, اور انیشیلی ہم کہتے ہیں کہ اس کی جو تینوں سیٹس ہیں وہ کیا ہیں 0 ہیں. ٹھیک ہے, یعنی کہ سی ایس کے کرسپونڈنگ انڈیکس یہ ہے, سی ایس کی بھی 0 سیٹس ہے, اور ڈپارٹمنٹ جو ای سی ای ہے اس کی بھی 0 سیٹس ہیں, اور الیکٹریکل کی بھی 0 سیٹس ہیں. تو ہم نے دو, ایک ڈپارٹمنٹس کو مینیج کرنے کے لیے ہم نے یہ, اور سیٹس کو مینیج کرنے کے لیے ہم نے یہ ایرے بنائی. اب ہم آپشن جو یوز کرتے ہیں انٹر یور سیٹس فار میں ہم کیا کرتے ہیں, جو ہماری ڈپارٹمنٹس ہیں, ٹھیک ہے, اس کی سیٹ آپشن -1 انڈیکس کے اوپر جو بھی ویلیو پڑی ہے. ٹھیک ہے, اب اگر آپشن اس نے انٹر کیا ہوگا 1, یعنی کہ اس مینیو میں سے اس نے 1 آپشن انٹر کیا ہوگا تو اس میں آئے گا 1. ہم کہیں گے کہ جو ڈپارٹمنٹ کی 1 -1 0 انڈیکس کے اوپر جو ویلیو پڑی ہے اس کو آپ ڈسپلے کر دو. یہاں پہ وہ کہے گا انٹر یور سیٹ فار سی ایس. اگر آپ 2 انٹر کریں گے تو 2 - 1 کیا ہو جائے گا 1 انڈیکس پہ کیا پڑا ہے ہمارے پاس سی ای. اگر آپ اس ڈپارٹمنٹ والی ایرے میں جا کے دیکھیں تو کہے گا انٹر یور سیٹس فار دس. اب یہاں پہ آپ انٹ سیٹس انٹر کرائیں گے, سی ان سیٹس, اور ہم اپنی جو ڈپارٹمنٹس والی ایرے ہے, ٹھیک ہے, اس کی اس انڈیکس کے اوپر, ٹھیک ہے, ہماری جو سیٹس والی ایرے ہے,
ठीक है, उसकी इंडेक्स नंबर सीट ऑप्शन -1 इंडेक्स के ऊपर हम क्या स्टोर कर देंगे, न्यू सीट स्टोर कर देंगे, ठीक है, जो हमने अभी यूजर से एंटर करवाई है, ठीक है। यानी कि जो हमारी सीट्स वाली एरे है वो काउंट स्टोर कर रही है कि किस डिपार्टमेंट की कितनी सीट्स हैं, और जो डिपार्टमेंट वाली एरे है वो उनके नेम स्टोर कर रही है, CS, CE, EE, इस तरह। तो अब हम दो पैरेलल एरेज को यूज़ करके दो डिफरेंट इन्फॉर्मेशन हैं उनको हम स्टोर कर रहे हैं दो एरेज के अंदर, और यहाँ पे ये हमारा लॉजिक हुआ, यानी कि यहाँ पे मैसेज आएगा कि किस डिपार्टमेंट के लिए, और सीट वाली जो एरे है उस डिपार्टमेंट की इंडेक्स पे जाके उसकी जो हम नई वैल्यू सीट्स की एंटर करेंगे उसको अपडेट कर देंगे। हम 4 एंटर करेंगे 4 हो जाएगा, 5 करेंगे 5 हो जाएगा, 0 करेंगे 0 हो जाएगा। अब इसके ऊपर आप वैलिडेशन लगाना चाहें लगा सकते हैं, अगर वो माइनस में कोई वैल्यू देते तो आप उसको बता दें कि आप माइनस में सीट्स नहीं बता सकते। सो दिस वुड बी द वैलिडेशन इन आवर एप्लीकेशन, बट आई एम गोइंग विदाउट वैलिडेशन क्योंकि आई डोंट वांट टू मेक माई कोड कम्प्लेक्स। सो इन योर प्रोजेक्ट्स इट्स वेरी कंपल्सरी फॉर यू गाइस कि आप वैलिडेशन का सेक्शन लाजमी ऐड करें, इसके नंबर हैं और इसको प्रॉपरली एवेल्यूएट किया जाएगा। सो यहाँ पे हमने कर लिया। अब 4 के अंदर हमारे पास ऑप्शन ये है कि हम सीट्स को व्यू करना चाहते हैं, ठीक है। तो हमारे पास हमें पता है कि 2 लिस्ट्स हैं, 2 एरेज हैं जिनके अंदर हमारी सीट्स की इन्फॉर्मेशन पड़ी है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक लूप लगाते हैं फॉर इंट i = 0। हमारी एरे 0 स्टार्ट होती है और हमने एरे के ऊपर नेविगेट करना है, तो इसलिए हम i 0 से स्टार्ट कर रहे हैं और हम यहाँ पे कह रहे हैं i is lesser than 3। हमारे पास 3 डिपार्टमेंट्स हैं तो हम इस तरह इसको लेके चल रहे हैं, एक प्लस प्लस, और यहाँ पे हम लूप लगाते हैं और हम यहाँ पे कहते हैं डिपार्टमेंट i सीट्स और i, और यहाँ पे हम एंडल करते हैं और यहाँ पे हम व्हाटएवर कोई भी मैसेज डिस्प्ले करना चाहें तो ये हमारा जो है डिस्प्ले कर देगा मैसेज। और ये जो लूप है यहाँ पे हम इसका एक यहाँ पे एक कमेंट डाल देते हैं एंड ऑफ व्हाइल लूप, और यहाँ पे हम कहते हैं क्लियर स्क्रीन वाला फंक्शन कॉल कर देते हैं। जब हमारा एक दफ़ा क्लियर जो है काम इन ऑप्शन में से जौन सा भी ऑप्शन रन होना है, जब वो रन हो जाए उसके बाद हम उसको क्या करें, क्लियर स्क्रीन कर दें। तो यहाँ पे अब हमारा जो है व्यूज़ का भी ऑप्शन कंप्लीट हो चुका है, यानी कि तो ये जो हमारा पार्ट था यहाँ पे हमने क्या किया कि हमने सीट मैनेजमेंट का जो बेसिक कोड है वो कंप्लीट कर लिया, यानी हम सीट्स एडिट कर सकते हैं और उनको व्यू कर सकते हैं। सो अब जाके ज़रा अपना कोड कंपाइल करते हैं कि इसमें कोई एरर ना हो। क्लियर स्क्रीन किया, इसको कंपाइल किया, और इसमें हमारे पास कुछ ऑप्शन में एरर है, सिलेक्शन का और सीट्स का, वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप। तो देखते हैं कि सिलेक्शन का ऑप्शन कहाँ पे है। सिलेक्शन यहाँ पे था, हमने सीट ऑप्शन लिखना था यहाँ पे, और यहाँ पे आई थिंक और एरर नहीं है। इसमें दोबारा कंपाइल करते हैं तो सीट्स वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप। तो सीट का जो हमने यहाँ पे वेरिएबल बनाया है वो ये कह रहा है कि सीट्स वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन द स्कोप, और सीट्स एरे जो हमारी है वो हम देखते हैं कि इसका नाम क्या यही है, बिल्कुल यही नाम है सीट्स एरे का हमारे पास। और ये वाली जो हमारे पास एरे है, अब ये एरे है, इसके आगे नाम क्या है, ए आता है, ठीक है। तो अब हमारे पास कोई भी एरर नहीं है। अब हम अपने कोड को कंपाइल करते हैं और यहाँ पे रन करते हैं उसको, और एंटर करते हैं एडमिन 1 2 3, और हमारे पास मेन्यू आ गया। और हम अब चलते हैं सीट मैनेजमेंट की तरफ। 6 ऑप्शन ट्राई करते हैं, तो अब देखो इसने क्लियर नहीं किया, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि जब भी ये ऑप्शन हो तो यहाँ पे हम सिस्टम CLS कर दे, एक दफ़ा क्लियर हो जाए, फिर हमारे सीट्स का जो है वो चीज़ डिस्प्ले हो, ठीक है। सीट्स डिस्प्ले हो गए, हम व्यू करते हैं पहले शुरू में, तो हम देखेंगे कि आप व्यू में 0 सीट्स आ रही है, ठीक है। प्रेस एनी की किया, अब हम 1 एड करते हैं, और 1 में हम CS की कह रहे हैं, एंटर योर सीट्स फॉर CS, हम कहते हैं फॉर एग्जाम्पल 10, ठीक है। इसमें स्पेस भी नहीं है तो आप स्पेस भी यहाँ पे ज़रूर दें, और यहाँ पे हम डबल कोट्स लगाते हैं और उसमें स्पेस ऐड कर देते हैं, ठीक है, ताकि वो उसकी जो है वो। अब हम 3 ऑप्शन चूज़ करते हैं और उसकी हम कर देते हैं 15, और यहाँ पे और अब हम व्यू करते हैं तो आप देखेंगे कि उनकी डेटा स्ट्रक्चर में जो हमने वैल्यू भेजी वो आ चुकी हैं। सो यहाँ पे हमने ये काम कर दिया। अब हम 5 चूज़ करते हैं, तो अब 5 पे क्या होगा, ब्रेक होगा। लूप ब्रेक हुआ जब लूप, यानी कि पहले वो इसी फंक्शन को बार बार चला रहा था, इसी को बार बार चला रहा था। जब ये ब्रेक हुआ तो क्या हुआ, ये लूप ख़त्म हो गया। जब लूप ख़त्म हुआ तो ये फंक्शन ख़त्म हुआ। जब ये फंक्शन ख़त्म हुआ तो क्या हुआ, हम यहाँ पे दोबारा वापस आ गए अपने इस कोड के अंदर, यहाँ पे, ठीक है, जो सीट मैनेजमेंट वाला हमारा ऑप्शन था यहाँ पे,
ठीक है। यहाँ पे आए तो उसके बाद नेक्स्ट इफ एल्स चेक हुई, चेक होने के बाद क्लियर स्क्रीन का ऑप्शन आया, और ऑप्शन आने के बाद हमने क्या किया, हम दोबारा इस लूप के अंदर आ गए, ठीक है। इस लूप में हम दोबारा आ गए यहाँ पे, ठीक है, और दोबारा मेन्यू डिस्प्ले हो गया और हमने यहाँ पे चीज़ें ये देखी। तो ये अब सीट्स मैनेजमेंट का पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमने यहाँ पे व्यू ऑल का भी अगर आप करना चाहें तो आप इसका कोड हम यहाँ से उठा लेते हैं, ठीक है, ताकि हमारा जो कोड है वो थोड़ा सा मतलब कम लिखना पड़े मुझे कोड। व्यू ऑल का कोड बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल ही सिंपल है। हम इसको कॉपी पेस्ट करते हैं और व्यू आल स्टूडेंट्स, ये फंक्शन है हमारे पास, और इसका कोड हम यहाँ पे कॉपी करते हैं और मैं इसको कोड को एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। ये हम यहाँ पे क्या करें, जो हमारी एरेज थी, ठीक है, अब उनके नेम चेंज कर लेते हैं। स्टूडेंट की जो मैट्रिक एरे थी, मैट्रिक एरे, और जो एफएससी एरे थी उसको एफएससी एरे कह देते हैं, और जो ईकैट एरे थी उसको ईकैट एरे कह देते हैं, और जो डिपार्टमेंट्स थी आई थिंक उसका नाम डिपार्टमेंट ही था, और डिपार्टमेंट तो नहीं, इसका प्रेफरेंस वन और प्रेफरेंस 2 और प्रेफरेंस 3, ठीक है। अब जो प्रेफरेंस उसने एंटर की थी अपनी एरेज के अंदर वो जो है यहाँ पे शो हो जाएंगे। व्यू ऑल स्टूडेंट्स ये फंक्शन है, और इसके हम प्रोटोटाइप टॉप सेक्शन में देते हैं, और इस फंक्शन को अपने मेन के अंदर जो हमारा फ्लो है एक्चुअल एप्लीकेशन का उसके अंदर कॉल कर लेते हैं। और यहाँ पे हम इस फंक्शन को आप अपने कॉल करते हैं व्यू ऑल को, और वॉइड मिटा देते हैं, बिकॉज ऑन द टाइम ऑफ कॉलिंग वी डू नॉट राइट द रिटर्न टाइप यहाँ पे। अब हमने ऐड यूज़र का फंक्शन लिखना है, ठीक है। हम यहाँ पे लिखते हैं ऐड यूज़र और लाइक ऐड न्यू यूज़र, ठीक है। इस फंक्शन नाम ऐड न्यू यूज़र कहते हैं, और हम यहाँ पे इसकी प्रोटोटाइप देते हैं वॉइड ऐड न्यू यूज़र, ठीक है। और हम यहाँ पे इसका फंक्शन लिखते हैं वॉइड ऐड न्यू यूज़र, और इसमें हम यूज़र से मांगेंगे इंटर यूज़र नेम, स्ट्रिंग यूज़र नेम, ठीक है, सी इन यूज़र नेम, सी आउट इंटर पासवर्ड, स्ट्रिंग पासवर्ड, सी इन पासवर्ड। तो ये दो काम हमने कर लिए। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे अब हम एक जो इसके अलावा एक और चीज़ रहेगी हमारे पास, रोल, ठीक है। एंटर रोल एडमिन और स्टूडेंट, ठीक है। हम इसको गाइड कर देते हैं कि कैपिटल ही एंटर करना है, कैपिटल, और स्ट्रिंग रोल और सी इन रोल, ठीक है। हम ये चीज़ें एंटर कर दी, और हमने एक ऐड जो यूज़र वाला फंक्शन हमने बनाया था हम उसको ये चीज़ें पास कर देते हैं, ठीक है। यूज़र नेम, पासवर्ड और रोल, ठीक है। ये हमने यहाँ से, अब यानी कि हमने दो काम किए इस फंक्शन में। अगर हम डायरेक्टली इन एरेज के अंदर जो हमने यूज़र नेम को स्टोर करने के लिए, पासवर्ड को स्टोर करने के लिए, ये जो हमारी 3 एरेज हैं ये वाली, अब इनके अंदर डायरेक्टली हम डेटा एंटर करवाना चाहें तो हम यहाँ पे करवा सकते थे, लेकिन हमने कहा कि ये एक अलग काम है एरेज के अंदर डेटा ऐड करवाना, और यूजर से इनपुट लेना एक अलग काम है। तो दैट्स वाई हमने इस फंक्शन को यूज़ किया जो हमने पहले बनाया था, और उस फंक्शन को हम सिंपल डेटा भेजेंगे तो ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एडिंग अ न्यू यूज़र इनटू द एरे डेटा स्ट्रक्चर्स, ठीक है। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, अब अलग फंक्शन बनाने का फ़ायदा क्या है। अब हम यहाँ से यूज़र से वैल्यू इनपुट कर रहे हैं, इसी तरह स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन भी हम यूज़र से ले रहे थे। इन फ्यूचर हम एक कंसेप्ट पढ़ेंगे फाइल हैंडलिंग का। हम वो डेटा जो होगा वो अपने कंप्यूटर में परमानेंट स्टोर करेंगे और वो डेटा फाइल से रीड करेंगे। अब वो ये जो कोड है ये चेंज हो जाएगा, लेकिन ये कोड सेम रहेगा, क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर फाइल से रीड करके अपने एरे में स्टोर करेंगे तभी हम उनको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इट मीन्स कि दैट्स वाई दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम सेपरेट जब काम करते हैं तो उनको रीयूज़ करना आसान होता है। अगर हम इसको यहीं पे रीयूज़ यानी कि हाईली कपल्ड कर दें, डायरेक्टली एरेज के अंदर डेटा भेजना शुरू कर दें, उसका नुकसान ये होगा कि अगर फ्यूचर में मेरे पास डेटा सोर्स चेंज होता है, अभी डेटा सोर्स यूज़र है, डेटा सोर्स कुड भी इंटरनेट, डेटा सोर्स कुड भी फाइल, तो फिर मुझे सारा कोड उसके लिए नया लिखना पड़ेगा। ये कोड मैं रीयूज़ नहीं कर सकता जो एरेज में हम ऐड कर रहे हैं। और जब हमारे पास बहुत सारे वर्जन बन जाते हैं कोड एरेज के अंदर, हम ऐड करने के 2-3 कोड लिखने पड़े होंगे,
2-3 कोड हमने लिख रखे होंगे जो एरेज के अंदर डेटा ऐड कर रहे होंगे, तो देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि हम उसमें कोई एरर आ जाए, या वेरिएबल नेम जो रिस्पॉन्सिबल है, जो काउंट कर रहा है उनको में डेटा भेजने के लिए, तो वो उसकी वैल्यू इंक्रीमेंट करना भूल जाए तो कन्फ्लिक्ट आ जाएगा, उसमें हमें एरर आएंगे। तो हमने एक कोड लिखा है, हमने कहा है कि ये कोड अब रीयूजेबल है। आप यूज़र से डेटा लें और यूज़र से डेटा लेने के बाद आप वो डेटा इस फंक्शन को पास कर दें, तो ये उन एरेज में स्टोर कर देगा। अब ये डेटा जो है यूज़र के बजाय आप फाइल से भी लोड कर सकते हैं। इन फ्यूचर आपने पढ़ना है कंसेप्ट, तो फाइल में से भी जब लोड करेंगे डेटा तो सिर्फ ये वाला कोड चेंज होगा, ये जो कोड आपका ऐड यूज़र वाला कोड है ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। ये लॉजिक हमेशा सेम रहेगी। और ये है भी बड़ी इंपॉर्टेंट लॉजिक कि हम एरेज के अंदर डेटा भेज रहे हैं और हमने एक वेरिएबल को रिस्पॉन्सिबल ठहराया है कि आपने काउंट करवाना है कि किस इंडेक्स पे डाटा जाएगा, ठीक है। तो ये काफ़ी आपको हेल्प आउट करता है। अच्छा, अब यहाँ पे हमने कर लिया ये काम और अब काफ़ी सारी फंक्शनैलिटीज़ हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। हमने ये 2 काम रह गए हैं और ये 2 काम रह गए हैं और एक काम हमारा रह गया स्टूडेंट का, ठीक है, व्यू इन्फो का। तो हम यहाँ पे एक फंक्शन लिखते हैं व्यू यूर इन्फो, ठीक है, व्यू यूर इन्फो। तो अब इसमें एक लिमिटेशन है, अभी मैं आपको बताता हूँ। अब यूज़र नेम भी और जो स्टूडेंट का नेम है वो सेम होना चाहिए, ठीक है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि हमने जब स्टूडेंट ऐड करवाया है तो वो डिफरेंट टाइम ऐड करवाया और यूज़र नेम जब एडमन ने ऐड किए तो वो डिफरेंट ऐड किए। तो या तो हम जब स्टूडेंट ऐड कर रहे थे तो उस वक्त ही उसका यूज़र नेम और पासवर्ड ऐड कर देते, तो हम उस एरे को यूज़र नेम वाली एरे के साथ लिंक कर सकते हैं उनकी इंडेक्सेस को। अब यूज़र जो है वो डिफरेंट इंडेक्सेस पे हो सकते हैं और जो यूज़र की जो बाकी इन्फॉर्मेशन है वो डिफरेंट इंडेक्सेस पे हो सकती है, पैरेलल एरेज के कंसेप्ट को अगर आप देखिए तो ये कन्फ्लिक्ट है। तो इसलिए इट मीन्स कि हमारे यूज़र नेम शुड बी सेम एज द नेम ऑफ द स्टूडेंट, ठीक है। ये एक लिमिटेशन है, इसको हमने अभी मुझे माइंड में आया, मुझे बाद में अगर हम इसको इस तरह करते कि हम जब स्टूडेंट ऐड करवा रहे होते तो उसी वक्त ही हम स्टूडेंट की जो इन्फॉर्मेशन ऐड करवाते, ठीक है, और उसी वक्त यूज़र नेम पासवर्ड क्रिएट करते, तो हम पैरेलल एरेज को यूज़ करके ये कन्फिगर कर सकते थे कि अब उसकी यूज़र नेम की बेस पे हम सर्च करते तो हमारे पास वो सर्च हो जाता, ठीक है। लेकिन अभी हमने चूँकि व्यू इन्फॉर्मेशन वाला फंक्शन लिखना है तो उसमें हम ये करते हैं कि यहाँ पे हम इसको कंप्लीट करते हैं व्यू यूर इन्फॉर्मेशन, और ये चूँकि स्टूडेंट पार्ट का है और हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमने यहाँ पे किया होगा लॉगिन टाइम यूज़र नेम के अंदर पास ये स्टोर किया होगा, ठीक है। अब लॉगिन वाली इन्फॉर्मेशन नहीं है तो व्यू इन्फॉर्मेशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अब यहाँ पे एक लिमिटेशन है। अब जब हम स्टूडेंट लॉगिन कर रहा है, ठीक है, तो कैसे पता चलेगा कि कौन सा स्टूडेंट लॉगिन हुआ था। तो हम यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं जिनको हम बोलते हैं कि वो जो भी बंदा लॉगिन होगा ना उसका यूज़र नेम स्टोर कर लेगा, ठीक है। हम यानी कि हम बनाते हैं स्ट्रिंग लॉगिन यूज़र नेम, ठीक है। तो वो उसका यूज़र नेम स्टोर कर लेगा जो भी बंदा लॉगिन होगा। अदरवाइज इसके अंदर क्या स्टोर होगा, अदरवाइज इसमें क्या स्टोर होगा, नथिंग स्टोर होगा, इसमें कुछ भी नहीं स्टोर होगा। तो हम जब लॉगिन कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, हु वाला जो फंक्शन कॉल हो रहा है, ठीक है, और इसकी इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे हम कहते हैं कि अगर वो लॉगिन हो जाए तो हम क्या करें, इस वेरिएबल के अंदर क्या स्टोर कर दें, यूज़र एरे के ऊपर जो हमने यानी कि जो भी उसका यूज़र नेम था वो स्टोर कर ले, ठीक है। वरना अगर यहाँ पे नहीं होता तो उस यूज़र नेम के अंदर क्या स्टोर करो आप, कुछ भी नहीं। फिर दोबारा अगर आपने एक दफ़ा लॉगिन किया तो उसमें कुछ वैल्यू आ जाएगी, लेकिन अगर दूसरी दफ़ा लॉगिन किए तो उसमें अगर वैल्यू नहीं आती तो लॉगिन यूज़र नेम जो है उसके अंदर दोबारा आप क्या स्टोर कर दो, नल स्टोर कर दो, और यानी कि एक स्पेस स्टोर कर दो, दिस इज स्पेस, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जब स्टूडेंट सर्च करेगा खुद को, ठीक है, जब उसने स्टूडेंट ने सर्च किया, उसने स्टूडेंट ने लॉगिन किया हुआ है फॉर एग्जाम्पल, और वो क्या करता है उसका हम ये कोड देखते हैं, व्यू इन्फो वाला, व्यू यूर इन्फो, ठीक है। इसकी इम्प्लीमेंटेशन में चलते हैं और यहाँ पे व्यू यूर इन्फो वाला जो फंक्शन है हम यहाँ पे लिखते हैं ये, ठीक है, और इसको हम रिटर्न टाइप भी क्या देते हैं, नल और वाइड। और अब हम देखते हैं कि इफ़ यूज़र लॉगिन यूज़र जो हमारा है उस वेरिएबल में अगर जो है नॉट इक्वल टू है स्पेस, तो आप क्या करो, इसमें आ जाओ और अब हम लूप लगा के चेक करेंगे, उस यूज़र की इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इन आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेसर देन स्टूडेंट काउंट स्टूडेंट इसलिए कि जितने स्टूडेंट यानी वेरिएबल की वैल्यू होगी उतने स्टूडेंट ऐड हो चुके होंगे, तो जितने स्टूडेंट ऐड हो चुके होंगे हमने उतने तक एरे में सर्च करने, आगे सर्च करने की तो फ़ायदा नहीं है क्योंकि आगे तो उसमें कोई नल वैल्यूज़ पड़ी हैं। इफ़ जो है यूज़र नेम वाली जो एरे है उसकी आई इंडेक्स पे मैच करो किसको,
लॉग इन यूज़र नेम को। अगर वो मैच हो जाए तो आप क्या करो, सी आउट कर दो उसकी इन्फॉर्मेशन को, सी आउट कर दो, यानी कि आप यहाँ पे सी आउट क्या करना है आपने, उसका नेम यूज़र नेम आई और उसके ई कैट मैट्रिक के नंबर, फॉर एग्जाम्पल मैट्रिक की जो एरे है, और उसके बाद उसकी कौन सी एरे है, एफएससी की, ठीक है, और उसके बाद उसकी जो नेक्स्ट एरे है हमारे पास ई कैट की, और उसके बाद आप प्रेफरेंसेस वगैरह भी शो करना चाहें लाइक, तो आप वो इसके अंदर ऐड लिख सकते हैं, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। तो ये क्या होगा कि जो यूज़र लॉगिन होगा, ठीक है, उसका जो इन्फॉर्मेशन होगी वो डिस्प्ले हो जाएगी। तो अब हम अपने दोबारा कोड को कंपाइल करते हैं। अब इसमें एक दो एरर है, एंट्री काउंट का एरर है, और ये लाइन नंबर है हमारे पास 296 पे, 296 पे एक एरर है हमारे पास, और यहाँ पे एरर है, ठीक है। एंट्री काउंट नहीं करना था, यहाँ पे हमने करना था स्टूडेंट काउंट स्टूडेंट का था, काउंट स्टूडेंट का एक वेरिएबल था, यानी कि ये वो वेरिएबल है ना जो जब भी स्टूडेंट ऐड होता है तो हम इसमें एक इंक्रीमेंट करते हैं, ठीक है। तो जितने स्टूडेंट ऐड होंगे इसमें उतनी वैल्यू उतनी होगी। अगर 5 स्टूडेंट ऐड हुए तो 5 इसकी वैल्यू होगी, 10 हुए तो 10 होगी। तो जितने स्टूडेंट ऐड हुए होंगे तो उतने ही हम व्यू करेंगे ना, ठीक है। तो इस वजह से इस वेरिएबल को हम यूज़ कर रहे हैं। आप स्टूडेंट नेम का जो हमारे पास है, स्टूडेंट नेम एरे, इसका नाम ए था, ठीक है, एंड पे ए था। अब एरर खत्म हो गए, क्लियर स्क्रीन करते हैं, और यहाँ पे हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। यूज़र नेम हम ऐड करते हैं एडमिन और 1 2 3, ठीक है। अब ये आ गया हमारे पास, और यहाँ पे हम एक स्टूडेंट ऐड करते हैं लाइक अली 1 2 3 4, लाइक इसके नंबर 123 हैं और इसके ये नंबर है, और यहाँ पे कोई डमी रिकॉर्ड एंटर करते हैं। प्रेफरेंसेस हम 1 2 3 यूज़ करते हैं और ये करते हैं। अब दो एंटर किया तो उसने व्यू करा दिया। दोबारा अब हम ऐड करते हैं, 5th में जाके यूज़र ऐड करते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट अली था तो इसलिए इसका नेम भी मैंने यूज़र नेम अली ही एंटर करना है, ठीक है। लाइक अली नहीं एंटर करते, यहाँ पे हम उसका एंटर कर देते हैं आबिद, ठीक है, और इसको 1 2 3 कर देते हैं, ठीक है, और इसका रोल हम कर देते हैं स्टूडेंट। अब आबिद स्टूडेंट हमारे पास नहीं है, लेकिन हमने उसको यूज़र नेम पासवर्ड असाइन कर दिया। अब आबिद लॉगिन कर सकता है, ठीक है। अगर हम आबिद को वहाँ पे व्यू करेंगे तो उसकी इन्फॉर्मेशन हमारे पास शो नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि उसके जो वेरिएबल्स हैं उनमें वैल्यूज अभी नल हैं। अब हम क्या करते हैं, उसको एज ए स्टूडेंट भी ऐड करते हैं, यानी कि आबिद, ठीक है, उसके नंबर कुछ ऐड करते हैं, और उसकी प्रेफरेंसेस 2 1 3 कर देते हैं। अब हम 8 ऑप्शन चूज करते हैं, लॉग आउट हो जाते हैं। देखते हैं कि लॉग आउट क्यों नहीं हो रहा हमारे पास। यहाँ पे जो मेन्यू है हमारे पास लॉग आउट का, स्टूडेंट का 8 पे हमने जो है ब्रेक नहीं किया हुआ, तो ब्रेक हमें करना पड़ेगा। अब हमने इसको ब्रेक कर दिया तो क्या होगा कि अब ये लूप खत्म होगा। और इसी तरह स्टूडेंट के अंदर भी हम ब्रेक का जो ऑप्शन है लॉग आउट वाला वो डाल देते हैं, फिर हमें बार बार वो लाइक कॉम्प्लेक्सिटी बार बार रिकॉर्ड एंटर ना करने पड़े। हम इसको कंट्रोल-C करते हैं, टर्मिनेट करते हैं, क्लियर स्क्रीन करते हैं, और अपने प्रोग्राम को दोबारा कंपाइल करते हैं और उसको दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। यूज़र नेम एडमिन दिया, पासवर्ड 1 2 3 दिया, हमने ऐड स्टूडेंट किया आबिद, और उसकी हमने इन्फॉर्मेशन दी 550 650 350 और 132 हमने ऐड कर दी। प्रेफरेंसेस कंटिन्यू किया, और हमने उसको अब एज ए उसको यूज़र नेम पासवर्ड भी असाइन करना है आबिद को यूज़र नेम और पासवर्ड हमने दे दिया 1 2 3, कोई भी आप दे दें, और हमने उसको स्टूडेंट कहा। और यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, लॉग आउट करते हैं, 8 ऑप्शन पे चलते हैं, तो यूज़र नेम दोबारा मांग रहे हैं हमसे, ठीक है। लॉग आउट होने के बाद हम देते हैं उसको आबिद, और पासवर्ड देते हैं 1 2 3। तो आप देखें कि हमारे पास जो है ये स्टूडेंट वाला मेन्यू आ गया, स्टूडेंट मेन्यू, ठीक है। हम उसको व्यू प्रोफाइल करते हैं, तो व्यू प्रोफाइल हमने जैसे किया तो वो यहाँ पे आप देखें व्यू प्रोफाइल करने पे हमारे पास ऑप्शन नहीं आ रहे। एक तो हमने क्लियर स्क्रीन नहीं किया हुआ, जब भी स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले हो तो हम सबसे पहले सिस्टम CLS करें, ठीक है। और इसी तरह जब भी मेन्यू डिस्प्ले हो हमारे पास दोबारा ये वाला, तो इससे पहले भी जो है हम एक दफ़ा सिस्टम CLS लाजमी करें, ठीक है, ताकि वो क्लियर स्क्रीन हो जाए पहले से। 1 ऑप्शन ऐड किया तो हमारे पास जो है वो शो नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा देखते हैं।
ओके तो यहाँ पे अभी हम इसको टेस्ट करते हैं कि यूर व्यू यूर इन्फो, यहाँ पे हमने इसको टेस्ट करते हैं कि क्या ये वाला फंक्शन कॉल हो रहा है, और कॉल होने के बाद जो यूज़र नेम है उसके अंदर स्टोर क्या है। ठीक है, हेयर इन्फो, और यहाँ पे हम करते हैं यूज़र नेम, इसका क्या है, यूज़र नेम इज़, और यहाँ पे हम यूज़र लॉगिन यूज़र नेम प्रिंट करते हैं, क्या लॉगिन यूज़र नेम की वैल्यू अपडेट हुई थी। तो अब हम दोबारा इसको कंपाइल करते हैं, इसको Ctrl+C किया, ख़त्म किया, Ctrl+CLS किया। अब इसको मज़ीद हम इम्प्रूव कर चुके हैं, CLS की मदद से क्लियर स्क्रीन के ऑप्शन ऐड कर चुके हैं, ताकि जब भी नया मेन्यू डिस्प्ले हो तो वो क्लियर स्क्रीन करे, पुरानी स्क्रीन वाले जो कंटेंट्स है वो रिमूव हो जाए। और हम यहाँ पे इसको कंपाइल करते हैं, ऑप्शन हमने 1 एडमिन एंटर किया, 1 2 3 एंटर किया, और हम यहाँ पे एक स्टूडेंट एंटर करते हैं आबिद, और उसमें हम कोई एंटर करते हैं मास, उसके एंटर करते हैं, और अब हम उसका जो है यूज़र अकाउंट क्रिएट करते हैं आबिद का 333, और इसको हम कहते हैं स्टूडेंट। तो अब हम स्टूडेंट का जो है इसको लॉग आउट करते हैं, और अब हम दोबारा एडमिन ऐड करते हैं आबिद, और दिस इज़ कैपिटल, अगेन दिस वुड बी अ नॉट लॉग इन। ठीक है, अब दोबारा एंटर करते हैं आबिद 1 2 3। ठीक है, अब स्टूडेंट की प्रोफाइल आ गई है, हम 1 ऑप्शन चूज़ करते हैं, तो यूज़र नेम जो है वो उसका आबिद आ रहा है, लेकिन जो हमारी यूज़र नेम वाली एरे है उसमें हमने सर्च नहीं करना, हमने सर्च करना है स्टूडेंट्स वाली एरे के अंदर, स्टूडेंट की नेम वाली एरे के अंदर सर्च करना है। ठीक है, ये एक मिस्टेक थी हमारे पास, और यहाँ पे भी हम इसी को करते हैं, क्योंकि हमने उसके अंदर सर्च करने के बाद उसकी डिस्प्ले करेंगे इन्फॉर्मेशन, तो वो चल रहा है लेकिन डिस्प्ले नहीं हो रही, क्योंकि इन एरेज में वो रिकॉर्ड है ही नहीं उसका। तो Ctrl+C करते हैं और CLS करते हैं, अब दोबारा इसको कंपाइल करते हैं और रन करते हैं। तो एडमिन 1 2 3, और वहाँ पे ऐड स्टूडेंट करते हैं आबिद, वट एवर द नेम यू वांट ऐड, और 5। अब आबिद के हम ऐड करते हैं tetra3 लाइक कोई पासवर्ड, और अब हम लॉग आउट करते हैं, और अब हम आबिद को ऐड करते हैं, और अब हम व्यू करते हैं। तो व्यू जैसे किया तो ये देखें आबिद की इन्फॉर्मेशन आ रही है, बाकी स्टूडेंट्स अगर आपने ऐड किए हो तो बाकियों की नहीं आएगी, सिर्फ आबिद की आएगी। क्यों? क्योंकि हमने आबिद का जो जब लॉगिन हुआ था तो उसका यूज़र नेम इस ग्लोबल वेरिएबल में स्टोर कर लिया था, और जब हम सर्च कर रहे हैं स्टूडेंट एरे के अंदर उस यूज़र नेम को सर्च कर रहे हैं कि क्या वो एरे के अंदर एग्जिस्ट करता है, तो फिर हम उसकी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले कर दें, अगर नहीं करता होगा तो नहीं, और वही यूज़र की इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले होगी जिसने लॉगिन किया होगा, क्योंकि लॉगिन वेरिएबल में हम उसी का यूज़र नेम स्टोर कर रहे हैं। तो इस तरह आप ये वाला फीचर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब हम CLS लाइक हम ऑप्शन 2 चूज़ करते हैं 2। जैसे हमने ऑप्शन 2 चूज़ किया तो आप यहाँ पे देखें कि रिजल्ट इज़ नॉट अनाउंस्ड। ठीक है, अब हम ऑप्शन चूज़ करते हैं लॉगआउट का 4 का, और एडमिन पे लॉगिन होते हैं। ठीक है, और हम यहाँ पे 1 2 3 एंटर करते हैं, और हम रिज़ल्ट अनाउंस वाले स्टेटस में जाते हैं और 2 प्रेस करते हैं, तो कंटिन्यू करते हैं, और अब इसको हम लॉग आउट करते हैं, और दोबारा हम आबिद और tetra3 एंटर करके लॉगिन होते हैं, और अब हम देखते हैं चेक स्टेटस का, तो अब वो ऑप्शन नहीं आ रहा। ठीक है, क्योंकि हमने उस वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर दी, और हम इस जहाँ पे चेक करें कि अगर वैल्यू चेंज हुई है तो यहाँ पे हम लॉजिक लिखेंगे। कौन सा लॉजिक हम यहाँ पे लिखेंगे कि आप उसका जो है लाइक रिज़ल्ट जो है वो डिस्प्ले कर दें, यानी उसका मेरिट जनरेट करेंगे, उसकी एरे के ऊपर हम कंप्यूटेशन करेंगे और उसका रिजल्ट जनरेट कर लेंगे। और चेंज पासवर्ड के अंदर सिंपली आपने क्या करना है कि जो काम यहाँ पे आपने व्यू किया है, ठीक है, व्यू कर यही कोड लॉजिक आपका यहाँ आएगा, और जहाँ पे आप डिस्प्ले कर रहे हैं उसी इंडेक्स आई के ऊपर जाके उसके पासवर्ड वाली एरे के अंदर उसका पासवर्ड आप नया एंटर करा के चेंज कर देंगे। ठीक है, इतना सा काम करने तो उसका पासवर्ड चेंज हो जाएगा। तो ये काम भी आप पे ऊपर है, इंशाल्लाह आप इसको इम्प्लीमेंट कर लेंगे। स्टिल इफ़ यू फेस एनी प्रॉब्लम यू कैन कमेंट ऑन आवर यूट्यूब चैनल, वी विल ट्राई वी विल प्रोवाइड यू अनदर मोर एक्सप्लेन वीडियो on University Admission Management System. So I think that's enough for today, and this is a great lecture again. काफ़ी लेंथी है, आप इसको एक ही दफ़ा जो है पीने की कोशिश ना करें, इसको पार्ट्स में देखें ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है बिल्ड हो, और आप इसको बार बार देखेंगे तो आपको हर दफ़ा नए कंसेप्ट सीखने को मिलेंगे। अब कुछ ऑप्शन मैंने आप पे छोड़ दिए, वो इसलिए छोड़ दिए कि वो हम बार बार पिछले वर्जन्स के अंदर कर चुके हैं। लाइक अगर हम देखें तो आपने मेरिट कैसे कैलकुलेट करना है वो हम कर चुके हैं। ठीक है, आपने प्रिंट रिकॉर्ड्स को सॉर्ट कैसे करना है, सॉर्टिंग की प्रॉब्लम्स हमने ऑलरेडी आपको कराए हैं, हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर सॉर्टिंग की जो है सॉल्यूशंस पड़े हैं। आप सिंपल अगर एक एरे को सॉर्ट कर लेते हैं तो अगर आपको पैरेलल एरेज को सॉर्ट करना पड़ जाए तो जहाँ पे आप एक एरे के अंदर स्वैप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं, उसी तरह आप चारों या तीनों या जितनी भी आपकी पैरेलल एरेज है
वहाँ पे आप स्वैप ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो इस तरह आपकी सॉर्टिंग हो जाती है। तो जो नई चीज़ें थी वो इस वीडियो के अंदर मैंने बता दी हैं, जो पुरानी चीज़ें हैं स्टिल इज आर अप टू यू। इफ़ यू विल से देन आई विल प्रोवाइड यू द इंडिविजुअल वीडियोज़ ऑन दोज कंसेप्ट, और इसी कोड को हम कैरी करेंगे। सो एंड गुड लक फॉर योर प्रोजेक्ट इन दिस सेमेस्टर। एंड अपने प्रोजेक्ट्स को इसी तरह बनाने की कोशिश करें, उनके अंदर जितने भी फीचर्स हैं उनको डीकपल्ड बनाएं, जिस तरह इस वीडियो में मैंने आपको बताया। आप और कोड को साथ साथ टेस्ट करते रहा करें। अगर आप साथ साथ टेस्ट नहीं करते, एक ही दफ़ा कोड करने की कोशिश करते हैं, तो आपको बहुत एरर्स आते हैं और आपको समझ नहीं आती कि वो एरर्स कहाँ पे हैं। आपने देखा, आई एम हैविंग अ years of experience in development and still I was facing lots of problem in my codes. Even it was very hard to debug, but still my experience helped me to find out my problems easily. But you guys are novice, so you cannot find the errors so easily, so it would take lots of your time. So I will recommend you कि आप अपने कोड को साथ साथ कंपाइल करता रहा करें। जब भी एक फंक्शन लिखें उसको कंपाइल करें। अगर आप कंपाइलेशन में कोई एरर आती है तो इट मीन्स कि आपका उसी ही फंक्शन के अंदर एरर है, आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। सो फाइनली वी एंड अप विद दिस ग्रेट लेंथी लेक्चर। गुड डे।